क्या है आपके पास अभी? टैरो कार्ड्स हैं। क्या करने वाले हैं हम? आप सवाल पूछिए। बिल्कुल सेशन हो रहा है, लाइव सेशन हो रहा है। लाइव सेशन है आपका आज। ठीक जी पूछिए जतिन जी। मुझे सवाल आपका कि क्या आप 1 2 जतिन भैया पहली चीज भूत प्रेतों में मानती हैं आप? पहले किससे शुरू करें? पहले भूत प्रेत से। लाइब्रेरी में भूत है, लाइब्रेरी में भूत है, लाइब्रेरी में भूत है। मैं 6th में थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट रामपुर। पूरा स्कूल खाली करवा दिया था मैंने। लाइब्रेरी के अंदर शीशे से जब मैंने देखा है तो आई सॉ समबडी सिटिंग। रूम मैंने खोलने की कोशिश करी है, रूम नहीं खुला है। वॉशरूम से मैं बाहर आती हूँ, आई अगेन सॉ समबडी वॉकिंग। पैर नहीं थे। मैंने सिर्फ एक ही चीज करी है। कैसे देख रही है सनातन को? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। जब आप राम राज्य की बात करते हैं, and that Gandhi's Ram Rajya is कृष्ण राज्य क्यों नहीं? गूज़बम आ गए। आज तक मैंने ऐसी कन्वर्सेशन, इतनी डीप कन्वर्सेशन किसी के साथ नहीं की है। सनातन का सबसे बेहतरीन एपिसोड अगर मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। आज आप इस एपिसोड को करने वाली हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया हमारा। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया है, जिस तरह की चीज़ें हम करने वाले हैं, ईश्वर करे, श्री राम करें कि हम इसको बहुत अच्छे से आज करें। सनातन बहुत बड़ा नाम है जिसका पार्ट मैं भी हूँ, पूरी दुनिया है। क्या है आपकी नज़र के अंदर सनातन? कैसे देख रही है सनातन को आप? एक चीज़ से शुरू करूँगी इसको, हाथ जी। जोड़ के जी। एक बार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। ये जो मैंने अभी 2 पंक्तियां या ये कह लीजिए जो मैंने आपको चौपाई एक तरीके से सुनाई, इसका अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। हाँ। हमारे भगवान महादेव, जिनकी आज की डेट में जो हमारे जेनजीज हैं, आज की डेट में महादेव और महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, वो एक के भक्त थे। सब जानते हैं कि उनके मन में अगर कोई वास करता था, सब कहते हैं कि हाँ माँ पार्वती होंगी या उनके भक्त होंगे। उनके मन में एक ही चीज या एक ऐसी शक्ति विराजमान है जिसका नाम है राम। राम। और राम है कौन? कहते हैं विष्णु भगवान के रूप हैं, कृष्ण भगवान भी उन्हीं के रूप हैं। लेकिन पुरुषोत्तम राम, हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर, जिसको सहस्त्र नाम बोलते हैं, 1000 नाम का अगर आप जाप करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें विष्णु भगवान की एक तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिर्फ राम नाम का जाप करते हैं तो आपको उनके 1000 नाम के बराबर की शक्ति मिलती है। और ये खुद हमारे महादेव ने कहा है। तो अगर हम सनातन की बात करें तो ये गलत नहीं होगा कहना मेरा कि राम सनातन है। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ हो जाएं या हमारे 4 वर्ण हो जाएं, हमारी 5 इंद्रियां हो जाएं या हमारे पंचकोश हो जाएं या हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस, सारे जितने 5 तत्व हैं, सब कुछ सनातन है। ठीक। हम हिंदू हैं। बहुत गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे लिए धरती माँ है, आकाश से निकलता हुआ सूरज देवता है, बिल्कुल। गंगा बहती हुई हमारी जल, हमारा महाकुंभ हुआ, 60 करोड़ लोगों का आना हुआ उस महाकुंभ में। मैं खुद उसमें साक्षी थी, मेरा खुद शिविर लगा हुआ था। गंगा में हम स्नान करते हैं तो हम कहते हैं हमने पाप धोया। गौ माता हमारी माँ है, जिनमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, उनके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। गीता जो कि हमारे को अनेकों तरीके के ज्ञान देती है, जो हमें जीवन
जीने का, जिसको आज की डेट में लोग मैनेजमेंट की भी सबसे बड़ी बुक कहते हैं, तो वो गीता है। तो देखा जाए हमारे पास, हम हिंदू के पास एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं कि जहां हम दृष्टि करें वहां सनातन है। कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने यही बात गीता में भी कही है कि हमारे अंदर भगवान है। बस कलयुग में हम उसको जगाना भूल गए हैं। तो बिल्कुल। सनातन जो है, जो आज की डेट में, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे कोई भी शंकराचार्य हो, हर कोई एक ही बात कहता है, भक्ति। भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है। और भक्ति मार्ग में सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है, नाम जप और दान। नाम जप और दान। कलयुग में अगर ईश्वर को पाना है तो नाम जपना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके 4 घंटे तक बस आप घंटी बजाते रहिए और दिया बाती कर लीजिए, लेकिन मन में तो पाप है। ठीक है। वही वाली बात हो गई कि घर में तो अंधेरा है, बाहर दिया जला रहे हैं, तो आपको नहीं, भक्ति से वो चीज नहीं मिलनी है, आपको राम नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको राम चाहिए, अगर आप सच्चे सनातनी है, तो उसके लिए आपका स्वच्छ मन, जो कि भक्ति से आएगा, प्रेम भाव से आएगा, और प्रेम ही भक्ति है, भक्ति में प्रेम है। ठीक। तो बस यही सनातन है, भक्ति ही प्रेम है। भक्ति ही प्रेम है। जब आप राम राज्य की बात करते हैं तो लोग नाम जप के माध्यम से कृष्ण को भी याद करते हैं। कृष्ण राज्य क्यों नहीं? द्वापर भी कृष्ण जी का रहा है। बिल्कुल, सब राम राज्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। राम राज्य क्यों, कृष्ण राज्य क्यों नहीं? त्रेता युग में जब राम जी वनवास के लिए गए, जब वो वापस आए अपना वनवास पूरा करके, बहुत सारे उन पे सवाल थे, उनके दाम्पत्य जीवन के सवाल थे, उनकी बीवी के ऊपर उनकी जो एक पूरा 14 साल का था, बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, बहुत इस तरीके के, उन्होंने एक तरीके से पूरे वियोग में रहे, अपनी पत्नी के वियोग में वो पूरा उन्होंने एक समय काटा। लेकिन उन्होंने सबसे सर्वोच्च किस चीज को रखा? समाज को। और आपको मैं अगर बताऊं, सतयुग में सत्य था, सतयुग में सत्य था तो 100% धर्म था। त्रेता आया, त्रेता में क्या हुआ? समाज बटा, लोग बटे, झूठ बोलना भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ, सत्य थोड़ा कम हुआ, तो 25% धर्म वहां कम हो गया। ठीक है। लेकिन श्री राम ने वहां पर सत्य का साथ देते हुए उन्होंने अपने समाज को चुना, उन्होंने अपने आप को, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने पूरे एक ऐशो आराम को, जो आज की डेट में हम लोग एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उन्होंने वो वनवास काटा। बिल्कुल। अपने माता पिता का त्याग किया, अपनी पत्नी का भी उन्होंने एक तरीके से एक पीड़ा उनकी सही। त्रेता में अब हुआ क्या कि राम राज्य के बाद जब त्रेता आया तो भाई भाई लड़ने लग गए। बिल्कुल। घर के अंदर 2 मनुष्य थे लेकिन भाई थे, सब आपस में थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज का साथ नहीं दिया, आपस ही में लड़ गए। तो वहां पर 25% और कम हो गया धर्म, तो 50% बचा। ठीक है। अब आ गया कलयुग, जहां पर मात्र 25% धर्म बचा है, क्योंकि 75% क्या हो गया है? झूठ, फरेब, लस्ट, सब एक दूसरे से जेलसी करते हैं, एंगर इश्यूज हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, अपने विवेक पे कंट्रोल नहीं है, ज्ञान का होने के बावजूद भी उस ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, अधर्म ही अधर्म है। तो सतयुग जैसा तो हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि उसके लिए तो भगवान बनना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा धर्म कब था? त्रेता में, श्री राम में। तो राम राज्य अगर उतना भी हम कर गए ना, तो हम कलयुग में फिर भी जी सकेंगे। तो इसीलिए आज की पीढ़ी को, आज की जो जेंजीज हैं, इसीलिए कहा जाता है राम नाम जपो। ठीक है। श्री राम के उस पे चलो। पुरुषोत्तम राम थे, वो सूर्यवंशी थे, उन्होंने अपने समाज को, अपने लोगों को पीड़ा नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने को त्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को सुखी रखूंगा। आज के समय में आप बताइए ना, किस घर में भाई भाई आपस में बात कर रहे हैं? जब आप राम राज्य की बात कर रहे हो तो लोग इसको गलत समझ रहे हैं। आज के युग के अंदर राम राज्य की जो धारणा है उसको गलत एक्सप्लेन किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, बांटा जा रहा है लोगों को। उनको लग रहा है राम राज्य बनने पे ये एक हिंदू देश बन जाएगा। क्या है इसकी सच्चाई?
आप एक बात बताइए जतिन, हमारे राम राज्य की जब बात करी, मैंने बताया कि श्री राम ने समाज का साथ दिया था। आज के समय में मैं ये कहती हूँ, कलयुग में हम सबका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि भ्रम कौन पैदा करता है? राहु। हम्म अब सारे ग्रह चाल हैं, सारी शक्तियां हैं, सारी एनर्जीज हैं। हम्म आपकी एक सोच होगी, मेरी एक सोच होगी। अब राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई किसी को एम्पावर करना है या हमें किसी के ऊपर राज्य करना है। लोग राम राज्य को कहते हैं जय श्री राम, पूरी मुट्ठी बंद करके जय श्री है राम कर दिया, हनुमान जी की जय, और ये कर दिया, और उसको सोच लेते हैं कि हाँ, हमारा तो एक, जैसे हमारे यूपी में कहा जाता है, भौकाल बन गए। अपना भौकाल उन्होंने बना लिया। पता कुछ नहीं है। हम मुट्ठी क्यों बनाते हैं? इसका लॉजिक क्या है? हमारे पांचों तत्व, हाँ हमारे सारे ग्रह इस मुट्ठी में है। ठीक है। हमारा मंगल, हमारे सारे ग्रह, अंगूठा हमारा मंगल है, ठीक है। इसी तरीके से बृहस्पति, सारे ग्रह हमारे हाथ में होते हैं। राम राज्य का मतलब है राम भक्ति करना, उनके पथ पे चलना। अब उनके पथ पे हम त्रेता की तरह से नहीं चल सकते, क्योंकि तब त्रेता की तरीके से कलयुग नहीं है, लेकिन बिल्कुल। राम मार्ग पे हम चल सकते हैं। राम का मार्ग क्या था? सत्य क्या मार्ग था? गलत क्या है, सही क्या है, उसके लिए आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए या विवेक होना चाहिए। आज की डेट में विवेक है, नहीं, शॉर्टकट चाहिए तुरंत, पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, पेशेंस नहीं है, सबको इंस्टेंट चाहिए आज की डेट में। इंस्टेंट चाहिए। अब एक चीज आप सोचिए, सब गुरु ढूंढ रहे हैं। मैं खुद एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास आते हैं, मैम हमें गुरु नहीं मिल रहा है। हाँ गुरु के लिए शिष्य भी तो बनना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आप शिष्य सही हैं? आप कह रहे हैं गुरु नहीं मिल रहा, आप शिष्य तो अच्छे बनिए। आप अपने अंदर भक्ति तो लाइए, आप अपने अंदर एक मन को तो साफ रखिए। आज मैंने सुबह तो बोला कि मैं आज पूजा करके निकली, फटाफट फटाफट घर में बोल दिया कि दिया जला के जाना है। हम्म मैंने एक दिया जला दिया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। हमें पता है सिग्निफिकेंस इसका कि दिया क्यों जलाते हैं? हम्म आपको पता है? दिया बेसिकली इसलिए जलाया जाता है कि अंधेरे को प्रकाश को जागृत कर सके और अंधेरे को नष्ट कर सके। बेसिक हाँ अंडरस्टैंडिंग सबकी यही है। हमारे 5 तत्व हैं। हाँ दिया पहले के समय में मिट्टी का बनता था या आटे का चौमुखी दिया बनाया जाता बिल्कुल। था। आज भी आज हमारे भी घर में चौमुखी दिया बनते हैं, आटे से बनाए और जाते त्योहार हैं। आ जाता है तो स्पेशल तब बनाया जाता है वो। चौमुखी या दिया का क्या सिग्निफिकेंस है? चारों दिशाएं, हम्म और जो लौ जल रही है और जो एयर में जा रही है, यानी स्पेस। हम्म तो ये होता था। तो यानी अर्थ एलिमेंट, जब उसमें घी डाला तो वाटर, हम्म फायर हमने जलाई, धुआं निकला एयर, जा कहाँ रहा है? स्पेस में। स्पेस में ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे। आपके चैनल से आज जेनजीज को ये पता चलेगा कि हम्म दिया जलाना क्यों कहा जाता था, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि दिया जलाना है। कोई भी चीज करने के पीछे लॉजिक है। आज के लोगों को लॉजिक चाहिए ही नहीं, बिल्कुल। तुरंत उपाय चाहिए। मेरे को बस ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई एक कोड मिल जाए, एक स्विच वर्ड मिल जाए, एक एंजल नंबर मिल जाए, हाथ पे मैं 24 लिख लूं, 33 लिख लूं, कुछ तो मिल जाए कि बस मुझे वो चीज मिल जाए जो मुझे चाहिए। इंस्टेंट मनी आ जाए, कुछ भी आ इंस्टेंट जाए। मनी आ जाए। कैसे आ जाएगी? मैनिफेस्टेशन। हम्म आज की डेट में कह रहे हैं ना, मैंने तो ये मैनिफेस्ट करूंगी, मैं ये 10 करोड़ मैनिफेस्ट कर लूंगी, मैं ये जॉब मैनिफेस्ट। क्यों मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रही? हम्म क्या आप नहीं कर सकते मैनिफेस्टेशन? आपने स्ट्रगल करके ये स्टूडियो बनाया है, बिल्कुल। मैं 10 साल से स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंची हूँ। क्या मैं क्या बुरी इंसान हूँ कि मेरे मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही थी? लेकिन मैनिफेस्टेशन काम करती कब है? जब आपकी इंद्रियां, आपकी नाड़ियां कंट्रोल में होती हैं। हम्म अब आपका राम राज्य, राम 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 108 बार कहते हैं कि सिर्फ राम राम में ही 108 माला की जाप हो जाती है। मैं कम से कम इतनी मेरी, या यही कह लीजिए इतनी, यहाँ तक कि सिर्फ राम राम की ना मेरी किताबें भर गई हैं। मैं सिर्फ अपनी, लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है बैठे हैं और कहीं चले जाएंगे। मेडिटेशन में लोगों को घबराहट होती, कहते हैं हमें नींद आ जाती है। कुछ नहीं करना है। खाना बनाना एक मेडिटेशन है, उसकी ध्वनि पे ध्यान दीजिए। तड़का लग रहा है, ध्वनि पे ध्यान दीजिए। अपनी नेत्र को खाने पे ध्यान दीजिए। नाक अपनी इंद्री, दूसरी इंद्री स्मेल लीजिए। कान वहीं पर फोकस रखिए।
जबान बंद रखिए और अपने जो हाथ है, स्पर्श है, उससे चलाइए। 5 इंद्रियां लग गई। हम्म मन में जाप करते रहिए, खाना बनाते रहिए, हो गई मेडिटेशन। तो ये इस तरीके से आप असली भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए जगह, कोई मंदिर या किसी ऐसे गुरु की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी तो आपका प्रोफेशन जो है वो बेसिकली टैरो रीडर जी। क्या है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप लेके भी आई हैं, इससे कुछ हम कर सकते हैं क्या है? पहले तो आप मेरे को इसकी एक असलियत बताइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं और जब भी मैंने उनके बारे में सुना है, मैंने देखा है कि टैरो रीडर जब भी सेशन लेते हैं उनकी एनर्जी ड्रेन होती है सेशन लेने के बाद। जी। क्या सच है इसके पीछे? आपके साथ ऐसा होता है? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज से 10 साल पहले की या 9 साल पहले की बात होगी जतिन, तब तक मैं एक नई टैरो कार्ड रीडर थी। बहुत 2-3 सेशन करके ही एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। हम्म 2 रीजंस हैं एनर्जी ड्रेन होने के। यस, एनर्जी ड्रेन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार जो आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल न्यू कमर्स आ गए हैं, 2 दिन की वर्कशॉप करी और टैरो रीडर बन गए। हम्म पहली चीज़, आप अधर्म कर रहे हैं। टैरो रीडर करना सबसे धर्म है? 2 दिन में सीखा हुआ टैरो रीडिंग हम्म करके किसी का भविष्य बताना हम्म सबसे बड़ा अधर्म है। मैंने आपको बोल दिया कि कल आपको एक जॉब मिल जाएगी, हम्म लेकिन मुझे यही नहीं पता कि उस जॉब में आपका नुकसान है कि फ़ायदा है, वो तो मैं बता ही नहीं पाई आपको। बिल्कुल। मैंने येस नो आपको बता दिया। आपने पूछा कि वैशाली मैम, मुझे कल मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे टैरो ने बोल दिया येस हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे टैरो ने आगे का भी तो बताना चाहिए कि क्या उस जॉब में आप सर्वाइव कर पाओगे? मैंने नहीं बताया। आपकी 2 महीने के बाद वो वाली जॉब चली गई जो आप 6 साल से कर रहे थे। आपने छोड़ दिया मेरे पे ट्रस्ट करके। हम्म उसका कर्मा आपको नहीं आएगा, मुझे आएगा, टैरो रीडर को टैरो आएगा। रीडर को आएगा। और उसके बाद उस टैरो रीडर के अंदर धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होगी, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, डिवोर्सेस भी हो सकते हैं, उनकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कल में उनको यही ना पता चले कि मर्ज क्या है हम्म और ये क्यों होता है। पहली चीज़, आप जब भी कोई रीडिंग देते हैं, आपका जो भी टैरो रीडर ने जिससे जिससे आपने सीखा है, वो आपको अट्यूनमेंट सिखाएगा। आपके टैरो कार्ड्स आपके बेबी बन जाने चाहिए, बच्चा। ठीक है। आपके 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो कार्ड में, जो बेसिक हम सबसे पहले इसी से सीखते हैं। ठीक है। आपको हर कार्ड को अपना बच्चा बनाना है मेडिटेट करके, कोई नहीं करता। हम्म अट्यूनमेंट, एक गुरु जब एक दीक्षा देता है, आप समझ लो कि टैरो रीडर का जो गुरु होगा वो उसको दीक्षा देता है। ठीक है। अट्यूनमेंट इज लाइक दीक्षा, हम्म कि मैंने उसको उस एनर्जी के साथ अलाइन किया। अब उसका टैरो कार्ड उससे बात करता है, टैरो कार्ड आपस बात करता है उससे? करता है उससे। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ टैरो कार्ड के वो सिंबल्स पढ़ के बता रहे हैं आधे से ज्यादा लोग, इसीलिए वो येस नो बता रहे हैं और काम हो जा रहा है और पैसे ले ले रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप अट्यून्ड नहीं है, आपको वो दीक्षा नहीं मिली है, आपको टैरो रीडर आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बर्थ, डेथ, भूत, पिशाच, सपने, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, सब कुछ टैरो कार्ड से हो तो सकता मैंने इसमें ये भी सुना है कि टैरो रीडर जब भी कनेक्ट करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिव शक्तियों के द्वारा ये सारी चीजें करते है। हैं। करेक्ट। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, ये गलती से होता है। ये कैसे होता है? अब आप अट्यून्ड नहीं है, आपको प्रोटेक्शन करनी आती ही नहीं है अपनी, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी फोर्स के साथ अभी यहाँ पर हूँ। मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी 498 है या ठीक है। 396 है, आपकी फ्रीक्वेंसी 200 है, फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। मैं आपको अपनी एनर्जी तो दे दूंगी, आप एब्जॉर्ब कर लोगे, जिसको हम अधिकतर नजर लगना भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अरे यार उससे मिलने के बाद तो मैं बड़ा डाउन हो गया डाउन थोड़ा हो सा। गया। या किसी किसी के घर में जाके बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है यार इसके पास, जैसे आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े पॉजिटिव वाइब्स है। लेकिन किसी किसी के घर में बड़ा डल फील होता है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी करते हैं, वैसी इंसान की फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल। अब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं किया है रीडिंग देने के लिए आपके लिए, अब मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून नहीं हुई, मैंने आपको रीडिंग दे दी। हमारे एनवायरनमेंट में सारी एनर्जीज हैं। जब भगवान है तो फिर काली शक्तियां भी हैं। बिल्कुल है।
इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंसेस सभी के हैं। जीवन में अगर कोई ये कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कह दे मैं एनर्जी को भी नहीं मानता, तो भैया तुम जिंदा कैसे हो? सही बात क्योंकि है। तुम भी एनर्जी से तो चल रहे सब हो। कुछ एनर्जी से तो है, ब्रह्मांड आप से कनेक्ट है हम। कनेक्ट है। बिल्कुल। आप 4 दिन व्रत रख लें, आप जी सकते हैं, लेकिन 4 दिन आप बिना पानी के नहीं रह सकते। 72% बॉडी में वाटर है, एनर्जी का सोर्स है। सेम उसी तरीके से एनवायरनमेंट में एनर्जी है। मैंने रीडिंग करी, प्रोटेक्शन नहीं करनी आती है। मैंने अपने किसी को भी एनर्जी को कनेक्ट किया। अब कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो गई है? कोई डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, जिन, जिन्नात, कुछ नहीं पता। तो ये होता है बेसिकली, और ये काम भी करता है इसी तरीके से कि और नेगेटिव फॉर्म में आंसर जा भी सकते देगा हैं। आपको असली। वो नेगेटिव एनर्जी आंसर भी देगी। वो आपको करेक्ट आंसर देगी, लेकिन फिर वो बदले में ना आपसे कुछ लेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। लड़ाइयाँ होंगी घर में, आप एकदम से ड्रेन फील करेंगे, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, हाथ पैर टूट सकते हैं, चलते चलते गिर जाएंगे, एकदम से गुस्सा बढ़ेगा आपके अंदर, रेज आएगा, आपको लग रहा होगा कि अरे अभी तक तो मैं ठीक थी, अब ये क्या हुआ मुझे? सारी ये नेगेटिव एनर्जी। और जिसके साथ ये रीडिंग करने के बाद होता है, वो समझ ले कि वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो ठीक है ही नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो बदले के अंदर ही आपकी एनर्जी खाता है अगर नेगेटिव चीज होगी तो। बिल्कुल, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन नहीं की है आपने तो, वरना आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही नहीं। हाँ, क्या है आपके पास अभी? टैरो कार्ड्स हैं, आप दिखा सकते हैं आप हमें? बिल्कुल एक बार। सो हमारे, ये मेरी जीवन का सार है। इसने मुझे मेरे ऐसे फेजेस से निकाला है जब मुझे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी, तो इसने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है। ठीक है। सो ये मेरे राइडर वे टैरो कार्ड्स हैं। तो आपने बॉक्स में से निकाला है, एक बार कैमरे में दोनों चीजें दिखा देना आप। हाँ, ये टैरो का बॉक्स होता है ऐसे, और ये मेरे राइडर वे टैरो कार्ड्स हैं। मैं और भी ओरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स वो भी करती हूँ, लेकिन ये मेरे वो कार्ड्स हैं जिससे मैंने अपना करियर शुरू किया। या ये कह लीजिए कि मैं कॉर्पोरेट में एक मैनेजर थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को कह लीजिए भक्ति थी या कोई मेरा मार्ग था, वो मुझे यहाँ लेता आया, और ये अब मेरी जीवन का सब कुछ सार है। मतलब ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? आप सवाल पूछिए, अपनी रियल लाइफ से कुछ भी जानना है आपको, एक तरीके से ये रीडिंग मिल रही है। मतलब आज आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि मैं खुद बैठा हूँ एक क्लाइंट बन डेमो के, नहीं है ये, आप ये समझो कि आज आप रीडिंग ले रहे हो, बिल्कुल सेशन हो रहा है, लाइव सेशन हो रहा है। लाइव सेशन है आपका आज। ठीक है। और बिल्कुल मन में देखिए, आपके मन में अगर संदेह होगा अपने को लेके, तो मुझे यहाँ दिख जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल प्योर मन से कनेक्ट हुई रीडर के साथ, फेथ के साथ, जो भी चीज जानना चाहते हैं, कोई एक सवाल, 2 सवाल आप पूछिए, और मैं आपको उसका लाइव सेशन का रीडिंग दूंगी। हो सकता हूँ? 1 मिनट, इसमें मैं भी अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाऊं। ठीक है। जी पूछिए जतिन जी। मुझे पॉडकास्टर बनना है, इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो सवाल आपका कि क्या आप बन जाएंगे? बिल्कुल। मैं आप ही से कार्ड टच करवाऊंगी, 3 कार्ड आपको टच करने हैं। कोई भी 3 कार्ड रैंडमली। तभी टेबल वैसा नहीं है तो वरना मैं करवाती। आप 3 कार्ड मुझे टच करके आपको दिखाना है? मुझे दे दो बस। 1 1 2 2 जो टच किए थे पहले, वो मैं आपके लिए फाइनल रीडिंग निकालती हूँ इसकी। चलिए, नंबर 1 पॉडकास्टर जतिन। आगे बन जाऊंगा या नहीं नहीं, बनूंगा जतिन पूरा स्पिरिचुअलिटी नाम के क्या अंदर? पूरा? जतिन दौलत राम। दौलत राम, दौलत, ओके। दौलत राम मेरे फादर साहब का नाम है। जतिन भैया, भैया मैं तो अपने पूरे उसमें जोन में आके रीडिंग दूंगी और सत्य बोलूंगी। अब सत्य कड़वा भी लग सकता है, तैयार रहे। जो भी सच है वही हमको चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स देख रहे हैं। तैयार रहिएगा ये, और ये भी मत सोचिएगा। अच्छा एक चीज और, डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग रोड मैप देती है, भविष्य नहीं बताती। ठीक है। गाइडेंस देती है और उसका सल्यूशन भी देती है। अगर वो कर लिया
तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है पहली चीज़, मनी का स्ट्रगल अभी बहुत ज़्यादा है। जी। मन में बहुत सेवरल थॉट्स आते हैं। कभी लगता है ये भी कर सकता हूँ, कभी ये भी लग सकता है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अभी नींद भी शायद आपको हम्म नहीं आती ठीक से। हम्म ऐसा है? बिल्कुल है। कभी-कभी हताश भी हो जाते हो? थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन कमी हो जाती है? ऐसा लगता है कि मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं, कुछ कुछ मिल है नहीं नहीं, रहा है। मिल नहीं रहा है। हम्म बिल्कुल यही दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी कार्ड देख सकते हैं। सोना में सोना चाहते हो, लेकिन लेकिन सो नहीं नहीं पा पा रहा। रहे हो, क्योंकि सपने इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए कोई गॉडफादर नहीं मिल रहा है। और ढूँढ भी रहे हो शायद, रोज तलाश रहती है। रोज़ तलाश रहती है। तुम भी गुरु ढूँढ रहे हो कि राइट कोई मिल जाए मेंटोर, राइट। मिल नहीं रहा है। थक गए हो, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो, हम्म सो नहीं पा रहे हो, खाना भी खाते हो तो चलते-फिरते खा लेते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी कि जो एक एनकरेजमेंट दे दे, एक मोटिवेशन दे दे या एक लाइट आ जाए बस। वो लाइट वो लाइट लाइट मिस मिसिंग है। है। वो और लाइट हाथ मिस में है। देखो क्या है? लाइट है। लाइट है, बिल्कुल। दिख रहा है? लाइव हो रहा है ये, और यही एनर्जी है आपकी। आपके हाथ में लाइट है, लेकिन आप देख कहाँ रहे हैं? हम्म, नीचे। नीचे। तो यानी पावर आपके पास है, लेकिन आप बस अभी देख नहीं पा देख रहे। नहीं पा रहा हूँ मैं उसे। सही बस गाइडेंस नहीं मिल रही है। ठीक है लेकिन आज गाइडेंस बैठी है, तो गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। और ये रहा पैसा, ये रहा वो आने वाला कल जो तुमको अगले 1 साल के अंदर-अंदर मिल जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर जो मैंने सोचा है वो मैं अचीव कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए नेगेटिविटी जो अपने अंदर रखे हुए हो, हम्म जो अपने अंदर सेल्फ डाउट लेके चल रहे हो, गॉडफादर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, लाइट ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ दो। सिर्फ अपने पे भरोसा रखो। अपने पे भरोसा नहीं कर रहे हो, हम्म जगल करते हो। कभी लगता है ये भी कोई किसी ने कुछ कह दिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1995। बहुत ज़्यादा सपने हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन नहीं है हम्म जतिन। एक काम एक समय पे करो। तुम सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। जनरल फिजिशियन नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। एक चीज़ डिसाइड कर लो, 1 साल के अंदर-अंदर मार्क माय वर्ड्स, तुम एक शिखर पे तो होगे। एक पाथ डेफिनेटली। फॉलो करना है मुझे। उस एक पाथ को फॉलो करके चलना है। हम्म बट अभी जो आपकी एनर्जी मैंने बताई, इज़ इट राइट? बिल्कुल राइट, 100% राइट। यही सब हो रहा है? बिल्कुल सब कुछ जो आपने बताया है हम- और जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, लाइव देखा है, सब कुछ यही फील कर रहा हूँ मैं। और अंदर खुशी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हाथ रखने वाला नहीं है कंधे पे कि जो कह दे कि तूने जो कर दिया ना वो बहुत बढ़िया कर दिया। अंदर से खुश नहीं। खुशी तो पहले चाहिए। हम्म आनंदमय कोश, सबसे 5वां कोश होता है। हमारी बॉडी 5 कोशों में डिवाइडेड है। अन्नमय कोश शरीर, हम्म प्राणमय कोश श्वास, मनोमय कोश यानी हमारी भावनाएं, हम्म विज्ञानमय कोश हमारा इंटेलेक्ट, और आनंदमय कोश ब्लिस, आनंद। अभी तुम कहाँ पर हो? अन्नमय कोश पे, हम्म जो आज की डेट में 99% सब उसी में ही है। सारे लोग उसी में। सब भोग करना चाहते हैं, हम्म सब भोगना चाहते हैं। पैसा, मटीरियल जिसको कहते हैं, शारीरिक सुख, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी ले आए। अब कहाँ सुख है? सांस पे ध्यान है तुम्हारा? अभी तुम किस, चलो एक और लाइव सेशन चाहिए, एक तुम्हारे साथ करते हैं, ठीक है। ये भी करेंगे। आज जो हो रहा है जीरो जतिन शो पे, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने पहले से ही कोई डिस्कशन किया हो। सब कुछ लाइव हो रहा है आप लोगों के सामने और आज मैं हूँ आज लाइव आप बैठा ही हूँ। हैं। अपने दोनों हाथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल के पास रखना है और सांस बाहर छोड़नी है दूरी पे। ये देखना है कि कौन से हाथ पे सबसे ज्यादा सांस आ रही है। बाहर की तरफ फेंके सांस, थोड़ा तेज तेज फेंको। तो ये देखो कौन से हाथ पे सबसे ज्यादा सांस आ रही है। लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट वाले पे। राइट पे कम है, राइट पे कम है, लेफ्ट पे ज्यादा है। लेफ्ट पे ज्यादा है। लेफ्ट हाथ हमारा किस चीज का होता है? हमारी चंद्र नाड़ी, हम्म लेफ्ट फेमिनिन एनर्जी,
राइट मैस्कुलिन एनर्जी। हम्म, हर इंसान में दोनों एनर्जी होती है, ठीक है। फेमिनिन मैस्कुलिन, ईड़ा और पिंगला जिसको हमने बोला है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ठीक है। तुम्हारा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा। मन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, ट्रस्ट कर लेते हो, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बस आइडियाज ऐसे लगता है कि दिमाग भर गया है आइडियाज से, निकल नहीं पा रहा है निकल वो। नहीं पा रहा है। हम्म, बहुत ज्यादा अपने मन की बात अपने अंदर ही रखते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। गुस्सा भी कभी कभी आता है तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा निकाल एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, भी आ जाता है गुस्सा। लेकिन उसको रेज को निकाल नहीं पाते, उसको बिल्कुल। अंदर ही अंदर दबा लेते हो। हम्म, ये सिर्फ सांस से पता चल गया। प्राणा एनर्जी तुम्हारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल लेफ्ट में ज्यादा हम्म, था, तुम्हारा लेफ्ट फेमिनिन साइड स्ट्रांग है। सूर्य नाड़ी तो स्ट्रांग ही नहीं है, और हम्म, सूर्य नाड़ी क्या देता है? नेम, फेम, मनी, हम्म, प्रोग्रेस, सक्सेस, लाइमलाइट, और वही तुमको चाहिए। तुम्हारी नाड़ी ही ब्लॉक्ड है। अब जब तुम्हारी प्राणा एनर्जी ब्लॉक्ड है हम्म। तो तुमको कैसे कोई चीज मिल जाएगी? कैसे सही एनर्जी सही फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास कनेक्ट हो जाएगी? दिमाग घुमाने वाली बातें कर रही हैं आप, मतलब जो चीजें पता ही नहीं थी आज तक वो पता लग रहा है। और ये सारी चीजें हमने एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के पूछी है, मतलब, और आप बिना कुंडली देखे ही सारी चीजें बता रहे हो। और ये भी बता दूं आपको मैं, आपका सूर्य वीक होगा। हम्म, सूर्य आपका जबकि स्ट्रांग है लेकिन वो वीक चल रहा है। हम्म, आपका कहीं ना कहीं अभी राइट नॉस्ट्रल अगर आपकी ब्लॉक्ड है तो आपका शुक्र भी वीक है और आपका बृहस्पति भी वीक है। हम्म। ये तीनों वीक होंगे। आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया है, उन्होंने कुंडली कौन ही सा देखते हैं। प्लैनेट आपको वीक बताया? बृहस्पति बहुत ज्यादा, और शुक्र भी बहुत ज्यादा बताया उन्होंने। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, मैंने सिर्फ सांस से बता दिया। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जब आपका राइट नॉस्ट्रल ही ब्लॉक्ड है, हम्म, आपकी वो प्राणा एनर्जी ही ब्लॉक्ड है, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हम्म। उसी में सारे ग्रह होते हैं। रीढ़ की हड्डी में ग्रह होते हैं? रीढ़ की हड्डी में जो इनविजिबल नाड़ियां होती, ईड़ा, हम्म, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी वो इनविजिबल होती है, एक तरीके से वो हम्म, नाड़ी है, उसी में आपके सारे ग्रह होते हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया बृहस्पति के लिए उपाय करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, पीला टीका लगाओ, चंदन का इत्र, ये इत्र लगाओ, ऐसा करो, हल्दी डाल के नहाओ, ये करो वो करो। हम्म, कर लिया आपने सब, लेकिन अंदर से तो आपकी नाड़ी ब्लॉक्ड है। हम्म। आप बाहर से तो शरीर को साफ कर लिए, एनर्जी बाहर से तो कर ली, गंगा में यही तो कर रहे हैं, बिल्कुल, बाहर से शरीर धो लेते हैं। लेकिन मन। मन नहीं, मन तो बाद में आता है। हम्म, प्राण, सांस ले रही हूं मैं, हम्म, मेरे अंदर अगर मेरी सांस 1 मिनट से भी, 1 मिनट भी आप सांस अपनी नहीं रोक सकते। एक बार आप ओम का उच्चारण करिए, चलिए खड़े होके, मतलब स्ट्रेट स्पाइन करके, मतलब बैठे बैठे मुझे बैठे बैठे ही स्ट्रेट स्पाइन करके ओम का उच्चारण करिए। 1 मिनट तो मुश्किल होगा नहीं, करना। कितनी भी देर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। ओ। अंदर क्या फील हो रहा था? कुछ हुआ था फील? शांति। अब एक बार मेरे साथ करना, ठीक है? सीधे बैठो, लंबी सांस लेंगे, ओ, 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 शांति, शांति, शांति। मन शांत हो गया पूरा। ऐसा लग रहा है ऑरा ही क्लीन हो गया पूरे स्टूडियो का, एक बहुत बड़े तूफान के बाद ऐसी शांति फील कर रहा हूँ। क्या था ये? क्या था? आप बताओ।
सारे नेगेटिव थॉट जो मैं सोच रहा था पॉडकास्ट करते हुए भी, क्योंकि मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ लेकिन दिमाग जो भाग रहा था वो फोकस हो गया है। अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आवाज़ खो गई है। पहाड़ों पे आ गया और सारे साउंड सराउंडिंग जितनी भी थी उससे डिस्कनेक्ट हो गया। शायद व्यूवर्स भी वो फील कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और कितने सेकंड किया ये हमने? 10-15 सेकंड मात्र। कितना टाइम लगा शांत होने में? 10 सेकंड। दे सकता है इंसान अपने आप को 10 सेकंड की? नहीं। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन मन विचलित रहता है, इधर उधर भागता है। बताने वाला कोई नहीं है। सही अवेयरनेस, सही गाइडेंस आप पॉडकास्टर हैं, किसकी जिम्मेदारी है? पॉडकास्टर की। किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं योग करो। मैंने आपको कुछ नहीं कराया अभी, सिर्फ आपकी प्राण एनर्जी को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है। और यहीं अगर आपने 1 घंटा कर लिया मेरे साथ, आनंद, आनंद के बाद परमानंद, राम। मतलब जो 10 सेकंड में आज मैंने फील करा है, मैं इसका चाहता हूँ कि नशा करूँ। असली नशा है ये। इसका नशा चाहिए मुझे। लोग हैश पी रहे हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, कहती हूँ करो, कलयुग है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन अपने को भूलने के लिए क्यों कर रहे हैं? मजे के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हम्म, कर लो। लेकिन असली पहले ये तो करो जो आज आपने फील किया। और मुझे लगता है कि अगर हम एक बार कभी लाइव ऑडियंस के साथ अगर कनेक्ट हो गए, हम्म, मैं आपको लाइव, और मैं ये दावा करती हूँ आपको, आधे घंटे के अंदर अंदर अगर 10 लोग हैं तो मैं 6 को कम से कम शिव से मिलवा दूंगी। शिव जी से मिलवा दोगे आप? मिलवा दूंगी। मतलब सिर्फ ओम का जाप करवा के? वो मैं क्या करवाऊंगी वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर ऑफ द फील्ड, हम्म, तो बट ये गारंटी है मेरी, और इसको मैं आपके चैनल पे ब्लंट बोल रही हूँ, अगर कोई मेरे साथ, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, मतलब एज एन एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ मैं बैठा रही हूँ, हम्म, आधा घंटा मुझे कोई दे दे। अमूमन मैं 10 में से 10 की बात करती हूँ, लेकिन इतना भी बड़ा नंबर नहीं बोल देते हैं। हम्म, लेट्स गो टू 60%। 6 लोगों को भगवान से जरूर मिलवा दूंगी। बहुत बड़ी बात। और 10 दिन भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए। मैंने फील किया है अभी कि अगर मैं शायद और 1 घंटा बैठ जाऊं तो मैं शायद परम आनंद में जा सकता हूँ। और यही आनंद है, यही भक्ति है, असली स्पिरिचुअलिटी यही है। हम्म, दिया जलाकर मन में गंदगी है, जेलस फील कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये आ रहा है, अरे इसको तो चूसना है, इसको तो रत्न बेचना है। आज तक मैं आपको बता दूं जतिन, 10 साल के अपने इस टैरो के करियर में, एस्ट्रोलॉजी के करियर में, मैंने एक रत्न नहीं बेचा है। रतन वगैरह पे काम नहीं कर रहे हैं आप? कुछ है ही नहीं रत्न। काम नहीं करते हैं? 10%। और कब? जब आप सही हैं। मार्केट में वो लाख पुश दे रहा है। 5-5 लाख रुपए के रतन बिक रहे हैं। नीलम बिक रहा है 10-10 लाख में। पुखराज अभी मेरे एक जानने वाले ने 18 लाख में बेचा है। हम्म, घर तो भर लिया आपने, सामने वाले का घर खाली कर दिया आपने। उसको लगा कि अरे कल ये पुखराज करके मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हम्म, लेकिन आपके अंदर जब वो ऊर्जा ही नहीं है, तो वो पत्थर आपको कैसे पुश दे देगा? हाँ, पत्थर काम करता है, लेकिन कब? जब आपकी मंत्र हम्म, और आपका अंदर का खुद का प्राण एनर्जी हम्म, भी है, आपकी भक्ति भी एक्टिव है। इसीलिए अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, आप दान करते हैं, क्योंकि दान कलयुग में चलेगा। पहले था जप, तप, सत्य, अभी है दान। हम्म, आप दान करिए, असली में दान करिए। ये दिखावे का दान नहीं कि अरे मैंने तो भंडारा मतलब किया, ऐसा मैंने दान ये किया। सीधे ऐसे करो गुप्त उल्टे को दान, ना पता लगे। गुप्त दान, हम्म, गुप्त दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने तो अपने जीवन में इतने गुप्त दान किए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, कि मेरे माता पिता को भी नहीं पता। मेरे माता पिता कभी कभी कहते हैं कि तूने तो घर भी बेच दिया हमारा। हम्म, माता पिता होते हैं वो बिल्कुल। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हम्म,
लेकिन वो दान मैंने बेच के किसी को नहीं किया है। मुझे पता है कि जब मैंने वो किया, और वो मैंने निश्चल किया, करने के लिए भी नहीं किया, हम्म, वो मुझसे हुआ, वो भगवान ने कराया। क्यों? क्योंकि मेरा मनोमय कोश हम्म, वो साफ है, चित्त। ठीक है, ठीक है। आपने अभी बोला कि भगवान ने करवाया। क्या आपका मानना है कि जब वही चूज वाली बात आ जाती है, चोजन क्या वंस। वाकई ईश्वर खुद चुनता है अपने भक्त को? यस, और चुनता भी है, और कई बार ऐसे सामने सामने हिंट भी देता है, साइन भी देता है। हम्म, लेकिन हम लोग पता है कहाँ फंसे हुए हैं? हम लोग यहाँ की जो ये जो 3D वर्ल्ड है ना, हम्म, ये मटेरियल वर्ल्ड में इतना फंस के रह गए हैं कि हमें उनके साइन ही नहीं दिखते। अब उनके साइन कैसे हैं? ये ऐसे। ठीक है। तो मुझे अभी जो साइन मिला है वो, मैंने देखा कि आप टैरो कार्ड्स लेकर आए थे। हालांकि मैंने आपसे बोला नहीं था कि आप इसे स्टूडियो में लेके आओ। जी, और ये मैं कैरी randomly नहीं आप करती लेकर, हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं आज शायद मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है जिसमें हम्म, मैंने टैरो कैरी किया। पहले वाले में तो बोला गया था मुझे। हम्म, आज पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मैं आपके चैनल पे ये टैरो कार्ड्स लेके चलूं, जबकि हमारी कोई डिस्कशन नहीं थी। उसके अलावा हमने ओम का रेंडमली ऐसे ही चैट किया। ये भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं करवाऊंगी। तो मुझे यही हिंट लगते हैं। सबसे बड़े हिंट है ये। आपको गाइडेंस मिली। हम्म, अब क्या भगवान नीचे आएंगे क्या, नीचे आपको गाइडेंस देने के लिए? हम्म, किसी इंसान के माध्यम से ही तो भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब आइडली अभी आपके लिए मैं भगवान हूँ। हम्म, हर इंसान में भगवान है, बिल्कुल। तो मैं भगवान हूँ। भाई आपको मेरे से गाइडेंस मिली तो गुरु मिल गया आपको। ठीक है। गुरु वैशाली नहीं है। वैशाली इज जस्ट अ नेम। हम्म, माई नेम इज वैशाली, इज माई बॉडीज आइडेंटिटी, माई फेस आइडेंटिटी। माध्यम हो आप। माध्यम हूं मैं। ठीक है। बट एनर्जी, मेरी एनर्जी ने आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आज कार्ड्स दे दिए, दिखा दिए। मैं ड्रेन नहीं हुई। हम्म, वरना अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी होती उस तरह की, हम्म, तो मैं ड्रेन हो जाती। मतलब मेरी भी अगर होती तो। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव होती हम्म, तो रीडर ड्रेन हो जाता है। हम्म, लेकिन आज आपको भगवान ने आपके सवाल का, जिसका शायद आप बहुत समय बहुत से, टाइम से जो आंसर ढूंढ रहा था, शायद मिल गया। आपके थ्रू मिला मुझे। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो भगवान ने आपको ये गाइडेंस दी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने आपको स्पेशल हो गया आप उनके लिए। बिल्कुल। भाई जिसके पास हिंट आ रहा है, जिसको रोटी मिल रही है, जिसको 4 वक्त का 3 वक्त का बढ़िया खाना मिल रहा है, इसका मतलब भगवान तो उसके पास थोड़ा ज्यादा मेहरबान है। स्पेशल किड हूँ मैं। स्पेशल किड हो आप। ये आपके पास आज गाइडेंस चल के आई है। ठीक है। सो दिस इज हाउ गॉड चूजेस यू। एंड ये कई बार इंसानों के साथ ना मल्टीपल टाइम्स होता है। हम्म, जैसे आज की डेट में बहुत एंजल नंबर्स बहुत चल रहे हैं, हम्म, बार बार दिखते हैं लोगों को पता नहीं है। चैट जीपीटी कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, लेकिन असल मायनों में वो एंजल नंबर्स ना हमारे आसपास की एनर्जीज ही होती हैं, फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं। हम्म, वो हमें बताना चाह रही हैं, हमें मार्ग देना चाह रही हैं। हम्म, तो अब राम जी जब वनवास के लिए निकले थे, उन्हें क्या पता था कि मार्ग में क्या क्या होने वाला है, या उनको हनुमान जी मिलने वाले हैं? उनके सप्तम भाव में हम्म, कुंडली की अगर मैं बात करूं, मंगल विराजमान है। उनको वो मांगलिक बनाता है। ठीक है। श्री मंगल राम दोष जी को। श्री राम जी को, ठीक है। मंगल दोष उनके में आ गया, तो पत्नी से वियोग हुआ, दूर हम्म, हो गए। लेकिन वही मंगल बहुत स्ट्रांग था, हम्म, तो हनुमान जी मिल गए। हम्म, तो उन्होंने, भगवान होते हुए भी उनको ये नहीं पता था कि मेरे मार्ग में शबरी मिलेगी, हनुमान मिलेंगे, कि मुझे रावण मिलेंगे, क्या मिलेंगे। हम्म, और रावण को भी नहीं पता था कि वो ये महापाप करने वाला है, कि बिल्कुल। ब्राह्मण के वेश में जाके सीता सीता हरण हरण करके। कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मार्ग पे ऐसे अनेकों चीज हमारे आती हैं। बात सारी क्या है कि अगर हमारा विवेक होगा। अभी आपने क्या एक चीज बोली हम्म, कि जो नेगेटिव थॉट्स थे, जो चीजें थी, वो सब शून्य होंगे। मैं पहाड़ों पे चला गया। बिल्कुल। पहाड़ों पे क्यों जाते हैं लोग? इसी शांति के शांति लिए। के लिए। हम्म, तो मैं तो पहाड़ यहीं ले आई, बिल्कुल। आपके बचा दिए मैंने 50,000 रुपए एक तरीके से ट्रिप के। बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट फील करा कि जैसे मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ, हिमालय हिमालय में कहीं बैठ गया हूँ, बैठ गए। तपस्या करके अभी जस्ट वापस आया हूँ। तो बचा दिए मैंने पैसे बिल्कुल। आपको। तब आपको कुछ नहीं करना है, एक रिंग देना है, मैम मुझे जरा सा बस पहाड़ों पे ले चलो, ठीक है? और मैं इसके लिए फिर देखो चार्ज करूंगी भाई। हम्म, जोक्स अपार्ट,
सो बेसिकली आपके मार्ग पे इस तरीके की चीज़ें आती हैं और आपका अगर बुद्धि विवेक होगा और वो कब आएगा? जब आप अपने जो नाभि का स्तर है, नाभि के स्तर तक हम कहते हैं फिजिकल प्लेन में है। ये एक तरीके से ज़मीनी स्थल है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो। यहाँ से ऊपर स्पिरिचुअल प्लेन स्टार्ट होता है। हर बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। ठीक है। यहाँ से स्पिरिचुअल प्लेन स्टार्ट होता है। जो व्यक्ति यहाँ से ऊपर चला गया, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर आनंद है, आपके अंदर कहीं ना कहीं है, तभी आपको फील हुआ। वहीं अगर आप एक करप्ट, बहुत ही ज्यादा आतंकवाद किस्म के एक व्यक्ति होते, गलत थॉट चलते गलत रहते। थॉट्स चलते रहते, आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा द्वेष होती कि यार मेरे पड़ोसी का तो ये है, उसका ये, ईर्ष्या। आप आ ही नहीं पाते सेंटर पे। तो यानी क्या है, शिष्य 60% 50% सही है, बाकी 50% किसका काम है? गुरु। गुरु का। और गुरु कब मिलेगा शिष्य को? जब शिष्य भी कहीं ना कहीं 50 या 60 पे होगा, सही बात है। तो मिल जाएगा। ठीक है। भूत प्रेतों में मानती हैं आप? बिलीव है आपका? अभी मैंने एक बात बोली कि भैया अगर सफेद है तो काला तो है ही है। कोई एक्सपीरियंस आपके साथ कभी घटित हुआ? दो मेरे को तरीके के मेरे दो experience सवाल है हैं। आपसे। जब आपने अपनी साधनाएं स्टार्ट की होंगी, मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है। क्या कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति या कोई भी एक अलग यूनिवर्स आजकल बहुत चलता है, सुनने में भी आ रहा है कि लोग कनेक्ट करते हैं, और भूत प्रेतों से भी कभी सामना हुआ हो? ये दोनों चीज मेरे को आप समझाओ। पहले किससे शुरू करें? पहले भूत प्रेत से स्टार्ट करें। तो उल्टा चलना है। पहले उल्टा चलेगा। कलयुग में बैठे हैं, उल्टा बिल्कुल। उल्टी किताब उल्टी पढ़ते हैं। भूत प्रेत, ये बात है कुछ 2024 की, बताऊंगी आपको। चलिए भूत प्रेत से नहीं, पहले 6th क्लास से शुरू करती हूँ। मैं 6th में थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट, रामपुर। ठीक है। अब आज की डेट में अगर सेंट मेरीज तक ये बात जाएगी तो लोग याद करेंगे, पूरा स्कूल खाली करवा दिया था मैंने। हमारा एक लाइब्रेरी होता था सेंट मेरीज कॉन्वेंट में, वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था वो स्कूल मेरा। 6th क्लास की बात होगी, एक कोई साया मुझे दिखा, और वो एरिया बंद रहता था। वो लाइब्रेरी का वो जो एरिया था, वो जो बिल्डिंग का वो कॉर्नर था, वो बंद रहता था। तो लेकिन मुझे बचपन से पता नहीं, शायद जो ये फैंटेसी वर्ल्ड होती है, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज है, ठीक है, सबरीना है, या इस तरीके की जो जादू वादू टाइप की मूवीज होती थी, बचपन से बड़ी पसंद होती थी। शकलका बूम बूम और ये सारी बिल्कुल, चीजें बड़ी पसंद होती थी। ये जादू मुझे लगता, अच्छा मुझे लगता था कि मैं उड़ती हूँ बचपन में। मैं कहती भी थी कि मैं दोनों हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ और मैं उड़ जाती हूँ, तो लोग मुझे पागल भी बोलते थे। और ये बात यकीनन मैं कहती हूँ कि मैं उड़ती जरूर थी। उड़ती थी आप? मैं डेफिनेटली। उड़ती जरूर थी। बचपन में वहम भी तो हो सकता है। बताती हूँ आगे। तो 6th क्लास में इंसान, बच्चे की उम्र कितनी होती है? 11-12 साल की थी मैं गई। अच्छा, मैं डेयरिंग भी रही हमेशा, डरती भी थी तो डेयरिंग भी करती थी। 4th फ्लोर या 5th फ्लोर था, और मैं गई हूँ लाइब्रेरी के अंदर। शीशे से जब मैंने देखा है तो आई सॉ समबडी सिटिंग ऑन द चेयर। रूम मैंने खोलने की कोशिश करी है, रूम नहीं खुला है। फिर मैं दूसरे डोर की तरफ गई हूँ कि मैं देखूं कि दूसरे एंगल से क्या दिखता है। वहां कोई नहीं बैठा है। मुझे लगा मेरा भ्रम होगा भाई, चलो वैशाली चलते हैं वापस, क्योंकि लिटरली उस टाइम पे ऐसा लग गया था कि भैया अभी सांस रुक जाएगी, क्योंकि डर पीक पे था। बच्ची हूं मैं। बाथरूम था सामने, मुझे पानी की टप टप की आवाज आ रही थी। मुझे एकदम से, जब डर में इंसान को टॉयलेट आ जाती है या इस तरीके से होता है, मैंने कहा मैं वॉशरूम होके जाऊंगी। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम से मैं बाहर आती हूँ, आई अगेन सॉ समबडी वॉकिंग इनसाइड। पैर नहीं थे अंदर उस व्यक्ति के। वो औरत थी, मर्द था, जो भी था, somebody walking, not a full human, साया था या क्या था, बट इंसान आधा दिख रहा था, ठीक है। इंसान बॉडी जैसी। पैर नहीं थे, हवा में फ्लोट कर रहा था, Float. लेविटेट करता हुआ जा रहा था। गोल गोल ऐसे, ठीक है। क्योंकि लाइब्रेरी हमारी राउंड थी। ठीक है। सेंट मैरीज कॉन्वेंट को याद होगा आज भी, वो ऐसे सेमी सर्कल में गोल उसमें थी। मैंने सिर्फ एक ही चीज करी है, चीख मारते हुए
लाइब्रेरी में भूत है, लाइब्रेरी में भूत है, लाइब्रेरी में भूत है करते करते पूरे सेंट मैरीज में मैंने ये बात फैला दी, पूरा सेंट मैरीज खाली। मुझे उसके लिए सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद वही इंसिडेंट एक दूसरी लड़की ने भी देखा और वो वहीं फेंट हो गई थी। पहला इंसिडेंट, जब मुझे ये पता चला या ये फील हुआ कि कुछ तो भूत जैसी चीज एग्जिस्ट होती है, तब डाकिनी पिशाचिनी ये सब तो बाद में हमें पता चले, पर भूत होता है कुछ। ठीक है, वो दिन कई रातों तक मैं सोती नहीं थी, मुझे अलग अलग चीजें दिखती थी, बट ठीक है, एनीवे लगता था कि बिस्तर के नीचे से कोई आ ना जाए ऐसा। जब जीवन में मुझे 2017 में मेरे साथ पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने इसको मैं अपना दिखवाने गई थी टैरो कार्ड्स। मुझे नहीं पता था कि टैरो कार्ड मुझे ही चुन लेगा। तो जब वहां से मेरी साधना शुरू हुई, साधना शुरू होने के बाद, क्योंकि आपने कहा साधना वाले पार्ट पे बाद में आना है, मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस, मेरी दादी और दादा कोविड में एक्सपायर कर गए, मतलब एक्सपायर नहीं, सॉरी, उनकी डेथ हो गई, दे पास्ड अवे। एक्सपायर इंसानों की होती है, मुझे किसी ने ये बात बोली थी कि इंसानों की एक्सपायरी डेट नहीं होती, सामान की होती है, सो पास्ड अवे। तो कहते पितृलोक होता है, सभी बिल्कुल। जानते हैं पितृलोक है, हम लोग पितरों की पूजा करते हैं। कोविड में गए तो रिचुअल्स ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं हो पाते हैं जिस तरीके से होने चाहिए, लेकिन हम लोग ने पूरे करने की कोशिश पूरी करी। जिस समय मेरी दादी को, मेरी अम्मा को, उनका हुआ सब प्रोसेस, उनका जब दाह संस्कार हुआ, रात में फटी साड़ी में मेरी दादी मेरे सपने में आती हैं और पानी का गिलास मांगती हैं। दूर में मेरे बाबा जी सो रहे हैं, मैं बाबा जी और अम्मा बोलती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं, सपना आया, मुझे लगा मेरा मन का वो होगा, मैं अम्मा को मिस कर रही हूँ ये। अगले दिन पानी का गिलास मांग रही हैं, फटी साड़ी में है, बाबा जी के साथ मेरे पापा हैं। मैं डरी क्योंकि पापा तो जिंदा है। सेम सपना, सेम सपना, बट पापा ऐड हो गए। पापा ऐड हो गए हैं। ठीक है। अगले दिन फिर सपना, सेम टेबल, जिस घर में अम्मा मेरी है, मतलब अम्मा का जहाँ रहती थी, वही टेबल पे अम्मा वहीं बैठी हैं, पानी का गिलास मांग रही हैं। और अब पापा के साथ मेरे फूफा जी, जो मेरे बाबा जी के 2 दिन बाद एक्सपायर हुए हैं, वो भी दिखे हैं, बट उनकी डेड बॉडी दिखी है। ठीक है। अब मैंने कहा ये तो गड़बड़ सपना है नहीं है, ये कोई मैसेज है। तब तक मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन कोई चीज होती है, चैनलर कोई चीज होती है, या कोई 7D वर्ल्ड 10D वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। मैंने अपनी साधना उन दिनों कर चुकी थी मैं, और मुझे ये चीजें फ्रीक्वेंट आने लग गई थी। ठीक है। मैंने इसको डिकोड करना शुरू किया कि ये क्या है। तब तक एक और सपना आया जिसमें मेरे स्कूल टाइम के एक फ्रेंड हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगी, स्कूल टाइम के फ्रेंड है। मैंने कहा मुझे वो दिखे, जबकि मेरी बात उनसे 6-7 सालों से नहीं हुई थी, कि उनकी शादी हो रही है और उनकी शादी में 2 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है। मैंने फेसबुक से कहीं से नंबर निकाला, कॉल किया। शादी अगले दिन ही थी। मैंने कहा शादी रोक दो। उसने कहा वे शादी तू पागल हो गई है क्या, मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेगा भाई? बिल्कुल। भाई कल शादी है, उसने कोई रीडिंग मुझसे ली नहीं है, मुझसे वो, मैं उसकी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेगी? मैंने कहा शादी रोक दो, 2 डेथ हो रही हैं, ससुर और, मैंने कहा तुम्हारा साला है? उसने कहा हाँ है, ब्रदर इन लॉ है। अगले दिन बस चली है, बस के आगे बुलेरो चल रही है, उस बुलेरो में ससुर और साला, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ थे। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी गिरी है, ऑन द स्पॉट बुलेरो में दोनों की डेथ। तुम गुजर गए। उसका फोन आया मुझे, शादी कैंसिल हो गई, दोनों की डेथ हो गई, तो शादी कैंसिल हो गई। तब मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है, एंड आई एम अ चैनलर। कि जो आखिरी जाते हुए लोग हैं, उनकी जब आत्मा पितृलोक तक पहुंच रही है, या स्वर्ग लोक तक पहुंच रही है, या भूलोक तक पहुंच रही है, या नारायण के पास जिस भी लोक में पहुंच रही है, वो मुझे एज अ चैनलर यूज कर रहे हैं, मतलब मेरी एनर्जी को, टू पास देयर मैसेज। ठीक। अब मैंने
अम्मा बाबा जी का जब मैसेज डिकोड किया तो मेरी दादी को ये नहीं पता था 9 दिन के अंतराल में उनका डेथ हुआ था। बाबा जी गए, 9 दिन के बाद मेरी अम्मा गई हैं। वेंटिलेटर पे थी मेरी अम्मा। उनको पता ही नहीं है कि बाबा जी गए। वो सोच रही हैं कि तो सुहागन चली गई और बाबा जी उनसे पहले चले गए थे। मैंने बाबा जी की डेथ अपने टैरो कार्ड्स में और अपने सपने में देख ली थी। ठीक है। मैंने पूरे घर को बता दिया था कि बाबा जी जाने वाले हैं, किसी ने नहीं सुनी। मैंने अम्मा की डेथ पूरे घर पे बता दी थी। आज मेरे घर है, मेरी सौम्या मेरी कज़न है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चाचा को बोल कि अम्मा को बाबा जी की डेथ बता दें, अम्मा जाने वाली है। उसने कहा कि दीदी अगर बता दिया तो अम्मा तो चली जाएंगी। मैंने कहा वो अम्मा जा चुकी हैं, बस सिर्फ कान में जाके बोल दे, वरना ये पाप पितृदोष हमें लग जाएगा। तू बता दे बता दे बता दे। मेरी कोई नहीं सुन रहा था, बच्चों की नहीं सुन रहे, हम तो बच्चे हैं भैया माँ बाप के लिए। तो अम्मा उसके नेक्स्ट डे चली गई। मेरे पापा सिर्फ थे जिनको कोविड नहीं हुआ था, बाकी पूरे घर में कोविड सबको हुआ था, सब एडमिट थे। ठीक है। आइडियली फादर जो मेरे सपने में दिखे, मेरे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी दादी को बताना कि बाबा जी अब नहीं रहे। डिकोड हो गया सपना कि घर के 4 बेटे, मेरे पापा 4 भाई हैं, चारों बेटों को अपनी माँ को ये बताना है कि आपका पति आपसे पहले जा चुका है। अब कैसे बताया जाए, वो तो है नहीं। उसका तरीका, मैंने अम्मा से तरीका पूछा। मैंने कहा अम्मा तरीका तो बताओ। और मेरी अम्मा पानी का ग्लास मांग रही हैं सपने में, वो सपना नहीं था। जब वो गई हैं उनका मुंह पूरा सूखा हुआ था, 9 दिन वेंटिलेटर पे थी, पानी उनके मुंह में ही नहीं गया, वो प्यासी थी। फिर हमने पूजा करवाई, भंडारा करवाया, 11 पंडित बुलाए, पंडिताइन को किया, उनको अम्मा की सारी चीज़ें भोज कराया। और जो जैनियों का, हमारे हम जैन हैं तो जैनियों के रिचुअल्स के हिसाब से जो भी होता है वो किया। कन्याओं को दान दक्षिणा दी, खाना खिलाया। और अम्मा चारों बेटों ने काली माँ के मंदिर में जाकर माँ को, दुर्गा माँ को माँ मान के उनको ये मैसेज दिया कि हमें क्षमा करिए, ऐसे ऐसे ये है। अगले दिन सौम्या के सपने में मेरी दादी सिल्क की साड़ी में सपने में आई हैं घर में बाबा जी के साथ। और वहाँ से हमारे घर में जो अड़चने आ रही थी, कभी फ्रिज खराब हो जा रहा है, कभी कुछ खराब हो जा रहा है, ये सब साइन है, राहु के साइन है। इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहा है, इसका मतलब राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे घरों में, हम चारों भाइयों के घरों में, मेरे पापा और चारों, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार हो जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सब ठीक हो गया। ये वो एक्सपीरियंस था जहाँ से मैं एज अ चैनलर अपनी जर्नी शुरू करी और फिर मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन शुरू करी। ठीक। बहुत ही डीप। और ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो कई लोगों का ना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस पे वो चीज़ें बीतती है ना, वो ही समझ सकता है क्या उसके साथ एक्चुअल में हुआ है। लोग सुन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है दुनिया में। आपको जतिन बस एक चीज़ बोलूँगी, इसमें ऐड करूँगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको इस तरीके के सपने दिखते हैं, अपने पितृ दिखते हैं या दादी बाबा दिखते हैं, पापा मम्मी दिखते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं अमित, एक है अनुजा, इन सब के साथ ये हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे को तो ये चली गई है, मेरी दादी है नहीं, दिख रही हैं। मैं उनको डिकोड करती हूँ फिर उनका सपना, क्योंकि मैं, मेरे पास सब सपने आते हैं, मैं जो अपने मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें सपने डिकोड में करती हूँ। लास्ट के मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये उनको मैसेज दिया जा रहा है उन्हीं के उन लोगों के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि अगर दादी दिख रही है तो वो दादी ही हो सकता है दादी कुछ दिखाना चाह रही हो, कुछ बट और भी मैसेज कुछ हो और सकता भी है मैसेज हो सकता है। हाँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आप चोजन वन है। ये भी एक साइन है कि यू आर अ चोजन वन, कि आपके देवी देवता है, पितर ने आपको चूज किया हुआ है। आप उनके लिए जनरेशनल कर्स एक चीज होती है कि पीढ़ियों से हो सकता है कि कुछ ऐसा दोष होगा आपके उसमें कि जहां पर आपको चुना गया है उस दोष का निवारण करने के लिए, ताकि आगे की पीढ़ी को वो ना मिले। तो एक तो साइन जैसे मैंने आपको बताया गाइडेंस के तौर पे आ गया कुछ, एक आपको सपने पे आ जाता है। कई लोगों को भगवान के शिवलिंग दिखते हैं, कई लोगों को बहुत सारे भगवान दिखते हैं,
बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास एक शिवानी जी हैं अहमदाबाद की, मैं उन्हीं के यहाँ अभी जब धाम की यात्रा, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको बहुत दिखते हैं कई लोगों को सांप भी नजर आते हैं उनके सपने में सांप। बहुत यस ज्यादा। यस, वाइट सांप। आज की डेट में मुझे हम्म 3-4 ऐसे लोग आए जो कह रहे हैं हमें तो वाइट सांप दिख रहे हैं, हम्म काले सांप दिख रहे हैं। हर की सिग्निफिकेंस है। ये आपके स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। स्पिरिट एनिमल्स। स्पिरिट एनिमल्स, हर व्यक्ति का 2 से 3 स्पिरिट एनिमल्स होता है। आपको सबसे ज्यादा किस एनिमल्स के साथ कनेक्ट फील होता है? सांप के साथ। कनेक्ट फील होता है, हम्म, अच्छे लगते हैं आपको, मुझे रेप्टाइल्स, सांप बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे इवन सपनों में भी मैंने सांप के दर्शन बहुत ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किए हैं। उसको लेके मैं परेशान भी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई दोष है। महादेव के भक्त हैं आप? पहले था, अभी फिलहाल जो माँ काली। माँ काली आ गई ना, हाँ। महादेव माँ काली एक ही है। सांप, क्या क्या नेचर होता है, क्या प्रवृत्ति होती है उसकी? प्रवृत्ति काटते नहीं है, बस दिखते हैं। मोस्टली कोबरा, फन उठाए हुए सांप हमेशा वही दिखते हैं आप? वही दिखते हैं। आपके टायरों में एक चीज दिखी थी, हम्म लाइट हाथ में है, हर्मिट मोड पे हो आप। हर्मिट मोड का मतलब होता है आप सब कुछ हाथ में ही, हम्म बस बर्फ पे खड़े हो, हम्म फिसल सकते हो, लाठी भी है कि बच भी जाओगे। कोबरा क्या करता है? केचुली बदलता है एक तो सांप, हम्म समय समय पे ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे आएगा? जब आप कुछ नया स्किल सीखेंगे। हम्म हर एनिमल का एक ट्रेट होता है। सांप आपको दिखता है, आपको कोबरा दिखता है, इसका मतलब उसका ट्रेट कहीं ना कहीं आप में है। हम्म कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर जो आपको जिस, अब मुझे डॉग्स से बहुत कनेक्ट होता है, मुझे टाइगर से बहुत कनेक्ट होता है, लायन से बहुत कनेक्ट होता है, मुझे एलिफेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। इसका मतलब वो कनेक्शन ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध भी है। हो सकता है हम किसी जनरेशन में वो रहे भी हों, और प्लस वो उसका जो नेचर है उस तरीके से अगर आप अपने आप को ढालें तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक। अगर मैं नाग की बात कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करना चाहूंगा। नाग लोग कभी आपने पढ़ा है, कभी सुना है इसके बारे में? नागलोक मैंने सुना है, एग्जिस्ट करता है? नागलोक एग्जिस्ट करता है, नागों की पूजा होती है। भाई हमारे महादेव के गले में नाग हैं, हम्म हमारे विष्णु भगवान नाग पे ही विराजमान है। कहीं ना कहीं मुझे सांपों से डर भी लगता है, बट एट टाइम्स मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उनमें लचीलापन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नागलोक के सांप आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो बदल सकते हैं, आपके बीच में रहते हैं। इवन एक जगह ऐसी भी है जिसका एक कुआं है, उसके अंदर अगर नीचे तक जाया जाए, वो जगह मुझे नहीं पता, मैं सर्च करूंगा, बट वो नागलोक का द्वार है, ऐसा भी बोला जाता है। इतना डीप मैं एक्चुअली मैं अभी ना गई हूँ, ना मैं ये कहती हूँ कि मैं इन चीज़ों में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ों के लिए भगवान ने मुझे चुना है, मुझे वो पर्पस पता है। और मेरा पर्पस हीलिंग है, मेरा पर्पस लोगों को गाइड करना है, मेरा पर्पस लोगों को सही दिशा देना है, उनको अवेयर कराना है, धर्म से जोड़ना है, इन चीज़ों से है। अब होने को, एग्जिस्ट करने को, अब वही वाली बात मैंने आपसे बोली, आपके बगल में कोई आपका अपना ही बैठा है, आप ही को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि भाई बहुत सिंपल सी बात है। सतयुग में लोक अलग थे, स्वर्ग लोग और नर्क लोग, पाताल लोग और ये सब लोक अलग थे। भाई त्रेता आया, उसमें राम और रावण अलग थे। भाई द्वापर आया, भाई भाई लड़ रहे थे, एक घर में ही थे लेकिन उनका घर भी अलग था। एक भाई का घर अच्छे वाले का अलग था, दुर्योधन का अलग था, युधिष्ठिर का अलग था। लेकिन कलयुग में तो सब हमारे अंदर ही है, बिल्कुल। हमारे अंदर ही राक्षस है, हमारे अंदर ही देवता है। अब आप किस चीज को जगाते हैं, आपका देवता आज जगा। अगर आपके अंदर देवता ना होता या आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती तो आपको मेरी वाइब्रेशन महसूस ही नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि आपका फिर राक्षस वाला प्रवृत्ति ज्यादा भारी होता, जो कि है। और वो लोग कौन है आज की डेट में, चाहे, और उसका कोई धर्म नहीं है। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, वो किसी भी भेष में आ सकते हैं। बहुत आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है अभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म पे बटा हुआ है हमारा देश आज भी। और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, मैं खुल के बोलूँगा इस पे, जिहाद बहुत ज़्यादा चल रहा है हिंदुस्तान में। अगर आप सनातन की बात करती हैं तो सनातन पे हमारा चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सनातन मुझे कहीं ना कहीं लगता है तबाह हो रहा है। इसके दो पक्ष हैं। हम्म
अगर मैं बात करूं जिहाद की, हम्म भाई लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, आज की डेट में वैदिक जिहाद भी आ गया है। हम्म अभी पिछले दिनों मेरठ का एक केस आया है जिसमें बहुत समय से दो मुस्लिम लोग हम्म पूरे हमारे ही वेशभूषा में, ब्राह्मण के वेशभूषा में जगह जगह जाके नवग्रहों की पूजा और ये सब करा रहे थे। क्योंकि हमारे हिंदू, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं या अगर हमारे हिंदुस्तानियों की मैं बात करूं, भारतवर्ष की, हम लोग एक्चुअली में बड़े भोले हैं। प्रेम से किसी ने अगर कुछ कह दिया तो दिल खोल के रख देते हैं, पूरा अपना भंडार खोल के रख देते हैं। हमारे यहाँ तो यही संस्कार, तो हमारे यही कहते हैं। हमारे घर में मेड भी आती है तो हम उसको चाय पानी खाना पीना सब देते हैं। हमारे तो संस्कार, भाई मेरे तो संस्कार यही हैं, आपके भी संस्कार यही। अब पता चला कि जब उन्होंने कोई 1.5-2 लाख की शायद कोई दुर्गा जी की या कोई ऐसी वैदिक पूजा करवाई, बाद में जब उनसे कुछ पूछा गया कुछ मंत्रों के बारे में और कुछ उनके किस लीनिएज से वो आ रहे हैं और वो सब, तो वो गोल थे। तो पता चला वो दो मुस्लिम थे जिन्होंने पिछले 1.5 साल में ऐसे अनेकों लोगों के घरों को लूट लिया। तो हमारे धर्म को बर्बाद तो किया जा रहा है। अब धर्म, वही वाली बात मैंने आपसे बोली, 5 तत्व हैं, पूरा एनवायरनमेंट हमारा हमारा तो धर्म सभी की पूजा कर रहा है। हमारे धर्म ने तो किसी की पूजा करने की बात ही नहीं करी, मना ही नहीं करी। लेकिन अगर अब मैं मुस्लिम की बात करूं या मैं ये जिहादियों की बात करूं, इनके यहाँ तो कट्टरपंथी है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं 8 साल की थी, मैं अजमेर शरीफ भी गई थी, मेरे माता पिता ले गए थे। हमारे यहाँ संस्कार में कभी ये हमें बताया ही नहीं गया कि अजमेर शरीफ में दरगाह में जाके हमने चादर भी चढ़ाई, सब कुछ किया। क्योंकि हमारे को तो एक ही संस्कार दिया गया है ना, सब एक सबकी है, रिस्पेक्ट करो, सब है ना? एक है। वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारी बिल्कुल। चलती आ रही है, यही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संघ के लोग हैं या जो हमारी सरकार है वहां पर तो हमारी यही सब चीजें बोली कि सब एक है। हमारे यहाँ तो अगर वर्ण भी दिए गए हैं तो वो वर्ण हमारे कार्यों के हिसाब से दिए गए थे कि ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा और शूद्र साफ सफाई और ये सारी चीजों पे ध्यान देगा। धर्म तो हिंदू तो पहले से ही थे हम तो सनातनी हैं, सारे हिंदू हैं। अब बागेश्वर धाम लंदन गए थे, मुझे आज भी याद है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लंदन गए थे, लंदन की उनकी एक यात्रा थी, तो वहां पर कोई मोहम्मद मोहम्मद करके कोई नाम का एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत 8 सालों से सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद उमार या कुछ ऐसे करके नाम लिया। तो मेरे पहले पॉडकास्ट में मैंने यही बात बोली थी और धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैंने देखा कि उन्होंने भी यही बात बोली, भाई अगर आप पंच तत्वों की पूजा कर रहे हैं, आप मत्था टेक रहे हैं, आप सबके प्रेम भाव से सब कुछ कर रहे हैं, भाई आज की डेट में तो ये वेशभूषा लेके, ये आडंबर लेके तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं प्रयागराज की पढ़ी हुई हूँ, आधे से ज़्यादा मेरे क्रिश्चियन स्कूल में मुस्लिम्स थी। और बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास अभी एक केस ऐसा ही आया था कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो होती हैं वो मीठा बोल के दोस्त बनाएंगी, अपने घर ले जाएंगी, आपको अपने सारे उस प्रेम से बिल्कुल आपको खिलाएंगी पिलाएंगी और आपका बिल्कुल सेवा सत्कार करेंगी। उनके भाई बंधु होंगे, भाई बंधुओं के साथ उठना बैठना होगा। उठना बैठना होगा। धीरे धीरे आपके दिमाग में फीड किया जाएगा आपको, क्योंकि कलयुग है, भ्रम पैदा करा जाता है और किसके अंदर क्या चल रहा है हम समझ तो पाएंगे नहीं। भाई हम शरीर है, हम आपकी स्किन से, मैं आपकी स्किन से देख के क्या, मुझे तो आप बड़े मीठे लग रहे हो ना, तो जिहाद और है क्या? आप उल्टा कह रही है, क्या है इसका मतलब? क्योंकि मैंने तो समझा है कि लड़के जिहाद करते हैं, वही मैं आ रही मुस्लिम हूँ, लड़के कर रहे हैं, उसी आप पे आ कह रहे रही हैं कि हूँ। लड़कियां भी जिहाद कर रही है। सिखाया परवरिश ही यही दी गई है। हम्म और एक चीज सोच के देखिए ना, डायरेक्ट लड़का अगर लड़की को अप्रोच करता है हम्म तो उसको एक तरीके से फिर भी डांटा जाएगा, मारा जाएगा या दूर भागेंगी लड़कियां। लेकिन वहीं आपकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं आपके घर आ रही हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं आपके घर आ रही हूँ, आपके लिए मेरे को अप्रोच करना फिर बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आप मेरी दोस्त के भाई हैं। आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगी, बिल्कुल। आप मुझसे बैठना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं मना नहीं करूंगी। लव जिहाद, पूरा ये चक्रव्यूह बनाया गया है। और हमारा धर्म
भाई हो रहा है क्षतिग्रस्त। हिंदू खो रहा है अपनी छवि। अब हिंदू की बात ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम हिंदू भी बट गए हैं। हम्म भाई जितने भी आज की डेट में हमारे धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो हमारे समाज के इतने गुरु हैं, इतने गुरुजन हैं, वो आज एक ही बात कर रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप मुस्लिम्स में नहीं देखेंगे कोई भी अलग होता है, उनकी बिल्कुल। यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। यूनिटी एक होती है हमेशा। आप सिखों को देखेंगे, यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, आप साउथ के बेल्ट में चले जाइए, मैं गई हूँ वहाँ के बेल्ट में, आप चले जाइए, वहाँ का क्रिश्चियन वहाँ का मुस्लिम एक है। आप लेफ्ट आउट फील करते हैं हम्म जब आप नॉर्थ इंडियंस वहाँ जाते हैं। इवन ऐसा लगता है कि आप तो इस किसी देश और में ही देश नहीं में है। ही नहीं, किसी और देश में आ गए। बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। आप ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली कुछ इलाकों में जाओगे तो आपको यही फील ऐसे ही होगा। फील होगा। यहाँ पर शायद कोई एक इलाका है जहाँ पर मणिपुर और वो चाइनीज वाला इलाका है, वो ऐसा लगता है कि चाइना में आ गए हम लोग, कहीं और ही आ गए हैं। हिंदू आपस में बट गया है। हिंदू अगर सिर्फ धर्म की बात अगर हम करें ना, वो अगर सिर्फ इतना बोले कि भैया मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मेरा धर्म सनातन है, और मेरे को एटलीस्ट किसी और को अपनी एक वो नहीं देनी है, इसको हम क्या बोलेंगे शब्दों में, कि मतलब मेरी ताकत, मेरी अपनी खुद वेद शास्त्र, हमारा योग, योग तो हमारी सबसे पुरानी प्रणाली है। योग पे ही हमारी सारी हठ योग प्रदीपिका जब आई थी, आदि योगी, आदि योगी लोग भगवान अपना, शिव- शिव भगवान को भी शिव आदि खुद योगी बोलते योगी हैं। वो सबसे बड़ा योगी कौन है? हमारे भगवान शिव। महादेव हैं। हम अपने योग ही साधना ही नहीं कर रहे, हम अपने मंत्रों से दूर हो चुके हैं, हम अपने उपनिषद ही नहीं जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं लाजपत नगर में योगा सीखती थी 3 साल पहले, योगा क्लासेस मैंने करी। आधे से ज्यादा वहाँ अंग्रेज थे। 2 लाख का कोर्स करके अपने कंट्री में 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। इंडिया में 2 लाख का कोर्स करके गए, इंडिया वालों ने अंग्रेजों को सिखा दिया, वो इंडिया के योग को वहां पर 1 2 3 4 स्टेप सिखा रहे हैं, और असली योग किसी को पता ही नहीं किसी है, को पता ही पता ही नहीं। और योग को एक्सरसाइज बना दिया गया है। आपके बाबा विश्वनाथ मंदिर में हमारा ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं कि अगर किसी को अपने पितरों का ऋण चुकाना है, अपनी कार्मिक डेट्स खत्म करने हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए। वहां पर सदगुरु, कोयम्बटूर सदगुरु जी ने फ्री योगा के 40 मिनट का सेशन डेली चलता है। क्या दिक्कत है? जगह जगह, हरिद्वार, ऋषिकेश योग का हब है। लोग साउंड हीलिंग, योग 1.5 लाख 2 लाख के कोर्सेज 200 YTT 500 YTT के नाम पे बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अंग्रेजों को। और हिंदुस्तानी क्या कर रहा है? हिंदुस्तानी उसी अंग्रेज से योग सीख रहा है, सीख रहा है। जो एक्चुअली में हमारी धरोहर है, बिल्कुल। और हम ही को नहीं पता कि योग क्या है। अभी मैंने आपसे योग का 1.0001% किया, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल प्राणायाम, हमारे रामदेव बाबा यही तो सिखा गए, अनुलोम विलोम। रामदेव बाबा ये कहते हैं कि इसी से ही बहुत सारी बीमारी दूर हो जाती है। ये अनुलोम विलोम का एक बहुत सूक्ष्म वो था, एग्जाम्पल था जो मैंने आपके साथ किया। और इसी से एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है, इसी से प्लैनेट्स कनेक्टेड है, इसी से एनर्जीज, फ्रीक्वेंसी। और आपको बता दूं, ये आप करते करते आप 900,000 फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे। क्यों? अंबानी अंबानी है, सोचा किसी ने? ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं। नहीं, हम अगर अब उनके ज्ञान के तरीके समझा जाए तो बोला जाता है कि पिछले कर्म होंगे। पिछले कर्म से यानी इतने अच्छे कर्म थे कि भैया अंबानी आज की डेट में और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अनिल अंबानी क्यों नहीं बढ़ पाए? सही बात है, वो भी तो उसी परिवार में उसी परिवार में है, क्यों नहीं बढ़ पाए? कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मिसमैच है, कहीं ना कहीं आपके जो एनर्जीज है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपकी जो दृष्टि है, और दृष्टि सिर्फ ये दृष्टि की बात नहीं हो रही है, 6 सेंस की बात हो रही है, उसमें कमी है। ये तो इंसान के हाथ में है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और अंबानी को अंबानी जैसे लोग ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि भैया वो उस फ्रीक्वेंसी में है। मार्क जकरबर्ग को जेफ बेजोस मिल जाएगा, स्टीव जॉब्स मिल जाएगा, वो लोग एक कह रहे हैं यार उसको देखो यार वो बड़ा क्लासी लग रहा है, अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हो, सामने वाला क्लासी लग रहा है, अरे बाप का पैसा है। अरे कैसे बाप का पैसा है? अपने आप को सुपीरियर बनाओ, सही बात और वहां जाके बैठो। ज्ञान से बड़ा से नॉलेज इज पावर ना, यही हमने सुना है।
आपका रीडिंग आया आज जतिन, हाँ नॉलेज है आपके पास, स्किल्स हैं आपके पास, एग्जीक्यूशन नहीं है। हाँ आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एग्जीक्यूशन। द मोमेंट आपको मैनेजमेंट मिल गया ना, एक्शन चाहिए, मतलब सोचने से ज्यादा एक्शन। यस, आप क्या कर रहे हैं? 56 भोग है, अरे यार प्लेट में 56 भोग है, कैसे खाया जाए, कैसे खाया जाए भाई, अरे यार ये पूरी बड़ी अच्छी लग रही है, अरे यार ये तो भैया केसर दिख रहा है इसमें, इतनी दूरी भी नहीं तय करनी है। 50 डिग्री टेम्परेचर है, मैं नोएडा एक्सटेंशन से आई हूँ, 7 बजने वाले हैं, पहुंचते पहुंचते पीक आवर्स में 10-11 बजेगा, भूखी हूँ, भूख लग रही है, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिल रही है? दिमाग, ब्रेन, सब कुछ ब्रेन है, बिल्कुल। यही सुनते आ रहे हैं। हाँ। वैशाली जैन मैडम या मैम, आप एक जैनी हैं और आप सनातन की बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं। हमने हमेशा जब भी जैन धर्म को देखा है ना, थोड़ा सा अलग ही देखा है। हिंदू देवी देवता या जितने भी देवी देवता भगवान हैं हमारे, वो जैन धर्म में पूजे जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करो आप मेरे को। क्या सनातन का ही पार्ट है जैन धर्म? अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी 2 चीजें हैं, हाँ है तो हिंदू ही, हाँ है तो सनातन ही, बेस भी वही है, लेकिन जैन आखिर है कौन, या जैनियों में पूजा किसको जाता है? जो आपने कहा, जैनियों में देवी देवता या भगवान नहीं है, हाँ। जैन आया है जिन से, जैन आया है जिन, जिन, जिन से, जिसे हम जिन्नात बोलते हैं। नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, सारे तीर्थंकर ये एक तरीके से महापुरुष थे जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने सिर्फ एक ही चीज को, अहिंसा परमो धर्मा, इनका एक मूल वो रहा, बेस। हमारे जैनियों में दिगंबर जैन होते हैं और श्वेतांबर जैन होते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत, जो आपने देखोगे जो सफेद White, रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिनके मुंह पे एक मुंह पे पट्टी एक सी पट्टी होती भी है। होती है। दिगंबर जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में होते हैं, जो महाराज जी। तो हमारे यहाँ महाराज जी होते हैं, ये हमारे गुरु हैं, महाराज हैं। हम इनको पूजते हैं भाई, भाई जाहिर सी बात है, जो पूजनीय हैं वो भगवान है, उनको भगवान माना गया। लेकिन हमारे यहाँ आप कहें, जैसे और हिंदू धर्मों में शिव जी को पूजा जाता है, हनुमान जी हैं, इतने अनेकों देवी देवता हैं, जैनियों में सिर्फ और सिर्फ 24 तीर्थंकर और महावीर स्वामी को ही पूजा जाता है। ठीक है। अब इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग गई हैं। जैन धर्म बना था, लोग इनको बनिया बोल देते हैं। बनिया क्या होते हैं? बनिया एक जाति बोल दी गई है कि बनिया एक जाति है, बट बनिया क्या है? बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है उसको बोलते बनिया हैं बोला बनिया, जाता है। उसको बनिया बुलाया जाता है, हम हर कोई जानता होगा। तो अग्रवाल, गोयल, मित्तल, ये जो सारे लोग हैं, ये बनिए कैटेगरीज के आते हैं। लेकिन जो बिजनेस भी करते हैं वो भी बनिए बोले जाते हैं। और जैन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आज की डेट में आप देखेंगे, मेरे को अगर मेरा फिगर गलत नहीं है, 26 से 28% जीडीपी में, टैक्स में और इन सब में ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज्यादा, जबकि सबसे लीस्ट इनकी स्ट्रेंथ है। माइनॉरिटीज में आते हैं हम लोग, बहुत कम जनसंख्या है हमारी, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारे जैन्स बेसिकली दे आर बिजनेस ओरिएंटेड। और जैनियों में यूनिटी बहुत ज्यादा है। जैनियों में हमारे धर्म में एकता सिखाई गई है। हमारे यहाँ आज भी घर में अगर शादी होती है तो दामाद जब आता है तो पूजा जाता है। बिल्कुल। तो सनातन तो हो गया भाई, धर्म से जुड़े हैं, यूनिटी है, एकता है, तो सनातन का तो बेस है ही है। असली सनातन का मतलब ही मतलब वही है। यही है। तो सनातनी तो हम हैं। ठीक है। लेकिन क्या शिवजी, हनुमान जी की पूजा होती है? नहीं। यहाँ पर करने वाले सबकी अपनी मान्यता है। मेरी माता जी छत्राणी है, वो एक क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं। मेरी माँ ने मुझे जब बचपन से ही, मेरे मंदिर में सारे ही, हमारे घर के मंदिर में सारी देवी देवता थे, और शायद चुना जाना था, तो मैं तो महादेव की भक्त निकली। मुझे महादेव के जब साक्षात हुए थे, 2020 की बात है, 18 सितंबर,
2020 रात के 2 बजे वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था हम्म, और वहाँ से मेरी सबसे बड़ी आध्यात्म की जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि मैं नास्तिक थी, आप नास्तिक थी। ऑलमोस्ट। मुझे लगता है मैं सबके जीवन में एक ऐसा पॉइंट तो आता ही है। नास्तिक भी ज़्यादा बोल दूँगी शायद, या ये कह लीजिए पूजा पाठ ये सब, मुझे इन सब से कोई लेना-देना नहीं था। मुझे कोई मानना नहीं था, मैं मंदिर जाती ही नहीं थी। जैन मंदिर अनंत चौदस पे, महावीर जयंती पे चली जाती थी, साल में शायद 1 बार मंदिर जाती होंगी। ठीक, कुछ विश्वास नहीं था मुझे। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये चीज़ क्लियर करी मेरी। एक और चीज़, जैन आया जिन वर्ड से, क्योंकि ये इन लोगों को बेसिकली जिन बोला जाता था, हम्म, जो हमारे 24 तीर्थंकर थे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये कहीं कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं है, बट ये फैक्ट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पर जैनियों में 13वीं नहीं होती। अगले दिन ही हमारे यहाँ ज़मीन में जो हमारा जो पिंड होता है, जो राख होती है, उसको ज़मीन में ही गाड़ देते हैं, और ये मान्यता होती है कि जो भी इसमें गया है वो दोबारा से जन्म लेके वापस से आ जाएगा। ठीक है। तंत्र में विश्वास है आपका? तंत्र तंत्र है, समझती है? तंत्र है, होता है। बिल्कुल होता है। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं, देखा दावा मैंने। कर रहे हैं, तंत्र कर देते हैं, 1 मिनट के अंदर किसी को भी वश में कर देंगे, तंत्र हो जाएगा, ब्लैक मैजिक हो जाएगा, वो कर देंगे या वो करवा देंगे, या कोई भी कर सकता है, वो कर देंगे। वो कर देंगे। हाँ, और वो क्या ये भी कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे आप भी कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसी साधना की होगी। आप एक चीज सोच के देखिए, इसको ऐसे भी लीजिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं बताया अपने बारे में, बिल्कुल। ए टू जेड मैं आपको नहीं जानती, आज पहली बार मुलाकात हुई है, मेरे कार्ड्स ने मुझे दिखा दिया। अब ये कार्ड क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? इसमें बस यही है कि बेड पे एक पर्सन लेटा हुआ है, जिसे जो परेशान है, नींद नहीं आ रही है उसको, सिंपल। बट क्या इसमें आपको मैं ये आपको कोई भविष्य दिख रहा है? नहीं, मुझे एक कार्ड और पेंटिंग के तरीके से मैं इसे पेंटिंग दिख देख रही पा है? रहा हूँ बस। नहीं देख पा रहे ना आप? नहीं। मैंने इसी कार्ड को देख के आपकी पूरी मनस्थिति बता दी थी, हम्म, इसका फ्यूचर भी बता दिया था, ये भी बता दिया था कि क्या है कैसे। कुछ ना कुछ पावर होगी, बिल्कुल। साधना। कोई ना कोई साधना होगी, बिल्कुल होगी। हम्म, मैंने क्या साधना चुनी? मैंने एक तरीके से पॉजिटिव साधना चुनी, हम्म, कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तंत्र से भी मदद होती है, हम्म, तंत्र भी नेगेटिव पॉजिटिव है। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरीके से वाइट मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। वूडू ब्लैक मैजिक है, हुडू एच हुडू वाइट मैजिक है। ठीक है, मैं हुडू करती हूँ, ठीक है। वाइट मैजिक। अब वाइट मैजिक, किसी आप पे कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, हम्म, वाइट मैजिक से मैं उसको खींच सकती हूँ, दूर कर सकती हूँ। हम्म, ब्लैक मैजिक भी इसके लिए यूज होता है। लेकिन अब फॉर एन एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, आप किस भगवान की पूजा करते हैं? माँ काली। माँ काली। हम्म, आपके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेशन, हाँ, होता है कभी कभी। कभी कभी हम्म, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि कहीं भाग जाऊं, कुछ समय के लिए कुछ छोड़ दूं। आप कब से कर रहे हैं माँ काली की पूजा? 4 साल से। 4 साल से। 4 साल पहले वाले जतिन में और 4 साल में क्या अंतर है आपके? 4 साल पहले वाला जो दिन था वो नास्तिक था, 4 साल के अंदर मैं आस्तिक बना हूँ। 4 साल के अंदर आप नास्तिक बने। आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया है? लोगों को सुनना, समझना और खुद को जानना। माँ काली के 2 ट्रेट हैं। एक उनका एंगर वाला ट्रेट है, एक माँ काली क्या है, वो एक तरीके से पार्वती रूप ही है, वो दुर्गा रूप ही है। हाँ, आप उनकी पूजा निरंतर करते जाएंगे, जितनी पूजा आपकी बढ़ेगी और जितनी शिद्दत से होती जाएगी, या जितनी प्रेम भाव से होती जाएगी, जितनी भक्ति से होती जाएगी, उनके ट्रेट्स आप में आएंगे। दोनों ट्रेट्स आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। माँ काली के कोई नेगेटिव ट्रेट्स नहीं है, बट उनका रुद्र रूप है, एक उनका सौम्य रूप भी है और एक उनका रुद्र रूप भी है। तो आप में दोनों आएंगे, लेकिन आपके अंदर उनकी बाकी शक्तियां भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। मैं महादेव की भक्त हूँ, मैंने महादेव की साधना, जो हमारी बात अभी पिछली हुई कि हम चले थे पीछे से, साधना पे भी बात आई। मैंने 8 महीने का मौन व्रत किया था। 8 महीने का?
मैंने 8 महीने का मौन व्रत किया था और मैंने शिव साधना करी थी। और ये साधना मुझे उन्होंने ही बताई कि मुझे, क्योंकि मैं भी गुरु ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। सपना आया, उन्होंने कहा मुझे ही गुरु बना, गुरु बनाया। सबसे पहले मैं वो व्यक्ति थी जो ये कहती थी कि मैं अकेले नहीं रह सकती। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था कि जब मैं सारे रिश्ते नाते मैंने त्याग दिए। उसके बाद डिप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा थी, सीवियर डिप्रेशन में थी। मेरी इलाज भी चल रहा था, मैं पिल्स पे भी थी। गाजियाबाद इंदिरापुरम में मेरा इलाज चला, कोई उसका छोर नहीं था। दवाई खाते रहो, वो तो सुला देती है। बिल्कुल। दवाइयाँ आपकी जो होती हैं, एंग्जाइटी की पिल्स होती हैं, वो आपको सुला देती हैं। ईश्वर से जब रास्ता मांगा सच्चे मन से, रास्ता मिला, साधना करी, अपने आप ही हवन करना आ गया। नहीं पता, कभी जिंदगी में किया ही नहीं, कभी मंदिर ही नहीं गई, घर की कोई पूजा नहीं हुई आज तक, यज्ञ करना आ गया। मंत्र भी आ गए, मंत्र भी अपने आप आए। अपने आप आने लग गए। सब कुछ ऐसे लगने लग गया कि अरे ये तो सीखा हुआ है, ये तो आता गया। 10 महाविद्याएं पता ही नहीं थी कि एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में सब दिखने लग गई। पता चला माँ काली है, माँ तारा है, माँ बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, धूमावती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है, सब पता चलने लग गए। अपने आप सारा ज्ञान आने लग गया। फिर उसके क्या पढ़ना है ये तक सामने आने लग गया। आपकी साधना जिसकी आप करते हैं वो आपको वो वैसा देने लगता है। अब अगर आप पिशाचनी की साधना करते हैं, आप कोई नेगेटिव एनर्जी की साधना करते हैं, जैसे हमारे टैरो में कुछ एंजल्स होते हैं, जैसे इजिप्ट कल्चर में जो है वो बेसिकली है तो इंडियन गॉड्स ही, बट वो इजिप्ट कल्चर के कुछ गॉड्स हैं। तो एक डार्क मदर हेकेटी एक ऐसी एंजल है। अब उनका नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है, जो इंग्लिश लोग करते हैं ज़्यादातर। अगर आप उनका नेगेटिव साइड पकड़ते हैं, आप बैठे बैठे किसी को भी वश में कर सकते हैं, अगर नेगेटिव साइड पकड़े तो। आंख में देख के। और जो ऐसा दावा कर रहा है कि वो वशीकरण कर सकता है 1 मिनट में, वो आपकी आंखों में ही देखता रहेगा और मंत्र फूंक देगा। आंखों में देख के, पलक नहीं झपकाएगा, आंखों में देखता रहेगा और वशीकरण हो जाएगी। सम्मोहन कर देगा या वशीकरण करेगा? सम्मोहन, वशीकरण, जिसको जैसा जो जॉनर। वशीकरण ये मेरे पे भी एक बार हो चुका है। 2024 की बात है। बची मैं कैसे, क्योंकि मैं अपने उसमें आ चुकी थी। मोहिनी करके मोहिनी वशीकरण होता है। जिन, अब सज्जन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो मेरे पे ऐसी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब ये कोशिश करी थी तो मेरे साथ मेरे एक मित्र बैठे हुए थे। अचानक से उन्होंने मुझे इशारा किया कि वैशाली जी, और मैंने ऐसे उनको देखा। मैंने कहा, कहते नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया, ये अभी मैं अच्छी खासा बात कर रही थी, टोक दिए। फिर उन्होंने सामने जो वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जरा मेरा को टैरो करिए मैम। मैंने टैरो कार्ड्स किए उनके। मैंने कहा आप तो एक ज़मीन लेना चाहते हैं, ये ज़मीन आपको 2 महीने में मिल जाएगी, पानी के पास है, ऐसे ऐसे इसमें है, इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ऐसा है ऐसा है। वो मेरे पे अंदर ही अंदर चुपचाप से, जब मैं टैरो कर रही थी और जब मैं उनको वो टैरो की रीडिंग दे रही थी, उनकी आंख में देख के वो बुड़बुड़ा रहे थे। अच्छा, बोल रहे थे अंदर ही अंदर। ठीक है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि कुछ हो रहा है। जो मेरे मित्र बैठे थे वो भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान रखते थे। उन्होंने मुझे वहाँ टोक दिया। मैंने गुस्सा बहुत किया उनके जाने के बाद। उन्होंने कहा वो तुम पे मोहिनी तंत्र कर रहे थे। मैंने कहा कैसे? कहते पिछले 2 से 3 मिनट में उस व्यक्ति ने आंखें नहीं झपकाई, आंखों में देखता रहा और बुड़बुड़ा रहा था अंदर। तुम जब टैरो कर रही थी, सब कर रही थी, कहते वो कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि तुमने रुद्राक्ष और तुमने अपनी साधना वाली चीज़ें और वो सब थोड़ा सा धारण किया हुआ है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर्स होते हैं हमारे, हमें करके चलना पड़ता है क्योंकि हम एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं। कह रहे वो कर नहीं पाया। वो दिन और आज का दिन है, वो व्यक्ति मेरे सामने अगर कभी आ जाता है तो सामने खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो ये बात जान चुके हैं कि मैं ये जान चुकी हूँ कि वो मोहिनी कर, कि वो वशीकरण कर रहे थे। और करने वाले जिनको पास ये साधना है
वो 1 से 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये साधना है। अब जो ये चल रहा है अभी एक स्कैम कि मैं ये मंत्र आपको दे देता हूँ, आप इसका इतने दिन 43 दिन जाप करिए, ये करिए और फिर उसके बाद आप ये कर लीजिए, हाथ पे ऐसे लिख लीजिए, आप उसके पानी में मिला के ये कर दीजिए, तकिए के नीचे ये लगा के सो जाइए, सब बकवास। प्रिडिक्शन भी बहुत चल रही है आजकल मार्केट में, युद्ध हो जाएगा और आपके इंस्टेंट मनी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ ऐसी प्रिडिक्शन है जो एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं। एक प्रिडिक्शन तो मैंने ही करी थी लास्ट ईयर, जो कि मोदी जी ने अभी ऑलमोस्ट सच कर भी दी। समय, जिसके पास पैसा है, धन है, वही टिक पाएगा। तो और जो एक काम कर रहा है उसके लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, एआई जो कि कली काल में है हम, ये एआई ही इंसान को मारेगा। हम अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हमें ये लगेगा कि 2 साल गए हैं, लेकिन ये समय 20 साल आगे हो चुका होगा और धन वाले लोग आगे बढ़ पाएंगे। युद्ध होगा, मंगल का भी अपने राशि में गोचर हुआ है। आपने देखा जगह जगह अभी ट्रेन में फायर लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। आप ग्लोबल वार्मिंग की हालत देख लीजिए, बिल्कुल। क्या टेम्परेचर जाने वाला है, 52-53 डिग्रीज तक अब टेम्परेचर बढ़ेंगे, लोग मरेंगे, पानी की समस्या बहुत आने वाली है, आने वाले कल में ये सारी चीज़ें बहुत होने वाली हैं। तो अभी से 2 से 3 काम करिए और मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। अभी मेरे क्लाइंट की कंपनी में 51 पीपल सेम डे ले ऑफ करे गए हैं और वो उसके सीईओ ने बाउंसर्स लगा के रख दिए कि कहीं मेरे ये एम्प्लॉय जिनको मैं निकाल रहा हूँ, ये कहीं मुझे बाहर मुझे निकलते मुझे मार ना दे। गुड़गांव का ही केस है ये, क्योंकि ऑन द स्पॉट फायर किया है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट फायर, क्योंकि एआई आ गया है। बिल्कुल। तो आप अभी कह रही है कि एआई कली अवतार है। कली अवतार है एआई एआई। यही रोबोट्स हमें मारेंगे, यही रोबोट्स हमें फाइट करनी है। फाइट कौन करेगा? हम इंसान। कल के अवतार आ रहे। अब मैं ये बात बोलूंगी तो हंसेंगे लोग, कल की तो आप भी हैं, कल की तो मैं भी हूँ, कल की बैठे हमारे ये एडिटर साहब भी हैं। क्यों है? भगवान सब में है। आएंगे, जब जब धरती पे कष्ट आएगा, चाहे 12 अवतार लिया हो, चाहे कोई अवतार लिया हो, आते हैं, भगवान आएंगे, सेना इकट्ठी हो रही है। सेना इकट्ठी हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। सेना इकट्ठी हो रही है। नेगेटिव की अगर सेना बात करें तो नेगेटिव सेना कौन है? रोबोट्स रोबोट्स हैं, इंसान नहीं बनाने है वाले, इसमें। बनाने वाले उन रोबोट्स को तो इंसान ही है, जिनके अंदर भूख, क्योंकि 25% धर्म बचा है और उन 25% में हम हैं। बाकी 75, यानी उन 25 को 75 से लड़ना पड़ेगा। तो ताकत तो आप सोच लो, क्योंकि 1 साल में आप बहुत बड़े पॉडकास्टर बनने वाले हो जतिन, तो आपके पास तो बहुत ताकत होगी। ताकत होगी ना आपके पास, बिल्कुल। समाज को कुछ भी कर देने की और कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत आपके पास होगी। बड़े बड़े पॉडकास्टर्स कौन है, इन्फ्लुएंसर्स कौन है, कल का भविष्य। अब इन्फ्लुएंसर्स दोनों तरीके के हैं, एक आप जैसे जो सत्य को सामने लाना चाहते हैं, जो सतयुग का काम कर रहे हैं, और एक वैसे जो आज की डेट में बस सांप, वशीकरण, मारण, ब्लैक मैजिक, उच्चाटन, मोहन ये कर रहे हैं। कौन चलेगा? यही है। और ऐसे वाले टेक्नोलॉजी वाले हेड्स भी जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज चला रहे होंगे, हो सकता है हम भी उनमें से एक बने, कंपनी चलाएं, बहुत बड़े बन जाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कौन कर रहा है, बात उसकी है। सरकार धर्म बचा रही है, बचा रही है, और उस धर्म को यूज करने वाले भी बहुत हैं, जो नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। ठीक है, वो भी बहुत है, यानी जिनको हम समाज का ठेकेदार कह सकते हैं। जेन जी क्यों नहीं समझ पा रहा है फिर? अगर हम केंद्र सरकार की ही बात करें और धर्म बचा रही, क्योंकि हमारे मोदी जी, योगी जी सब आस्था से जुड़े हैं, सब आस्था से जुड़े। फिर आज की क्या धारणा है जेन जी की, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? देखिए, जेनजीज को चाहिए क्विक। जेनजीज आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग विच इज वेरी क्विक, क्विक आंसर्स, क्विक मनी,
एंड देर आर नो जॉइंट फैमिलीज। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, किसी एक ने गलत किया तो ताऊ ने मार दिया, बड़े पापा ने, किसी दूसरे ने गलत किया तो बुआ ने मार दिया, ठीक है, किसी ने कुछ किया तो किसी ने बोल दिया। आज की डेट में घर में एक ही बच्चा है, भाई बहन ही नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, आधों से ज्यादा तो अब बच्चे ही नहीं करना चाहते, बहुत से ज्यादा तो कह रहे हैं अब शादी ही नहीं करनी है। तो किस तरफ समाज चला गया है, अकेलेपन पे। अब जेनजीज को क्या हो रहा है, उनके अंदर फीड कहाँ से आ रहा है, ये राहु फोन उनको नेगेटिव फीड भी दे रहा है, उनको पॉजिटिव फीड भी दे रहा है। अब प्रेमानंद जी भी हैं जो कह रहे हैं राधा रमन करो, राधा राधा करो, राधा राधा करो, और एक तरफ कोई ऐसा लव जिहाद चल रहा है जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि भैया एक लड़की चाह रही है कि कोई उसके लिए प्रिंस चार्मिंग आ जाए, उसको प्यार चाहिए। 15 साल का बच्चा कह रहा है आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई नीड अ गर्लफ्रेंड। ओ यो ब्रो, ये सारी चीजें चल रही हैं। सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, और सही गाइडेंस देने के लिए चेन बनानी पड़ेगी, और वो चेन हम ही लोग बना सकते हैं। और देखिए 150 करोड़ की आबादी है, कुछ 700-800 करोड़ पूरे देश में होंगे, पूरे ब्रह्मांड में होंगे, हमारे पता नहीं कितने लोग होंगे। ठेका हम नहीं ले सकते सबका, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं यह बात बोलूंगी। मैं जतिन का ठेका नहीं ले सकती, जतिन मेरा ठेका नहीं ले सकता, बिल्कुल। सिर्फ मैं मेरा ठेका ले सकती हूँ। अगर मेरे अंदर कमी है, अगर मैं ही डूब रही हूँ तो मैं आपको उठा नहीं सकती। जेनजीज भटक इसीलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर स्थिरता नहीं है, उसके अंदर उसके माँ बाप, माँ जा रही है जॉब करने, पिता जा रहे हैं जॉब करने, बताएगा कौन? कौन बता रहा है? फोन। अब वो क्या जा रहे हैं, 4 दिन का रिट्रीट है, योगा भी करेंगे, नेचुरोपैथी भी होगी, अरोमा थेरेपी भी होगी, स्पा भी होगा, योगा भी होगा, साउंड हीलिंग बात भी होगी, मेडिटेशन भी होगा, मैनिफेस्टेशन रिचुअल होगा, वाटर थेरेपी होगी, सोमैटिक थेरेपी होगी, दिस दैट ऑल दैट, एकदम बिल्कुल कहते हैं ना शुगर कोटिंग वर्ड्स जो जेनजीज को आज की डेट में अट्रैक्ट करते हैं। और जेनजीज तो अब चले गए, अब तो अल्फा आने वाला है। थिंक अबाउट अल्फा, जो हमारे बच्चों के भी मतलब भाई बहनों जो अभी 15 साल के जो अब बच्चे आएंगे, वो तो बच्चा, वो तो कोको मेलन देख के तो खाना खा रहे हैं। सही बात है, मेरा बेबी खुद फोन नहीं छोड़ता है। आपके पास ऑप्शन है कोई बिना option फोन के उसको खाना खिलाने का? आप बिजी हैं, नहीं। आपकी वाइफ अकेले कैसे कर लेंगी सब? कुछ तो कहीं तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। खो खो खेलते थे आप? बिल्कुल कबड्डी खेली है आपने? बिल्कुल। विषमृत खेला है आपने? ऊंच नीच का पापड़ा भी ऊंच खेला है नीच का हमने। पापड़ा खेला है? बिल्कुल। तड़ी मार खेली है आपने? ये था हमारा बचपन। हमारे बचपन में कुछ था फोन? मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन MBA में जाके मिला था नोकिया, क्योंकि कॉलिंग करनी थी, हॉस्टल में रहती थी। राइट। So Gen Zs, and they will not understand because there is nobody to make them understand. So वो भ्रमित हो रहा है। सिंपल सी बात है जतिन, यही है। डॉक्टर वैशाली जैन, ये पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं था, इसके अंदर ब्रह्मांड था। अगर मैं ये बोलूँ कि सारा ज्ञान आज मुझे कहीं ना कहीं टच करके गया है, छू के गया है, समझ पाया हूँ, हील हुआ हूँ, और लाइफ कुछ हमने देखा है आज अपनी आंखों से, तो ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ था। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया यहाँ पे आने का। बहुत थैंक यू बहुत thank you। जतिन, लंबा चला गया हमारा पॉडकास्ट। आई शायद थिंक मेरे सो। चैनल का सबसे लंबा पॉडकास्ट यही है। ये मैं समझूंगी कि मेरे लिए एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ही है कि आप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इतने ध्यान से आज तक मैंने शायद बहुत कम लोगों को सुना है। तो यहाँ बैठना और सामने वाला जब इतना अच्छा बोल रहा हो तो मंत्रमुग्ध हो जाता है बंदा भी। ये दिस इज रियली एन ऑनर फॉर मी एक्चुअली। मेरा वही उद्देश्य जो मैंने आपसे बोला कि चेन बनानी है। आज आप मिले हैं, आपके माध्यम से और मिलेंगे। हमें बस अपने धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है। सनातन को बचाना है। हमारा देश, हमारी गाय माँ, हमारी गौ माता, सड़क पे पसलियां दिखती हैं उनकी, अब सड़क सड़क पे भटक रही हैं। हमारी सरकार जबकि गौ माता के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रावधान लिए हुए हैं, बहुत सारे ग्रांट्स भी दे रही हैं। हमें देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल। हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जतिन। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी कभी पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं रह जाता, उसके अंदर भरपूर चीज़ें जो आप ढूंढ रहे होते हो यूट्यूब पे, ChatGPT पे, या अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से आंसर नहीं मिल पाते हैं। अकेले अकेले आप ChatGPT से पूछ रहे हो। हमारे पॉडकास्ट आपको काम करते हैं, आपका काम कर जाते हैं कि आपको वो नॉलेज मिल सके जो आपको किताबों में भी आज तक नहीं मिल पाई है।
तो वीडियो का जमाना है, राहु का जमाना है, राहु भी आपकी हेल्प कर रहा है ये वीडियो देखने के लिए। तो आपका फर्ज है लाइक करो, शेयर करो, क्या पता इस शेयर से हमारा सनातन को एक ऐसा बोनस पॉइंट मिले जहां तक ये वीडियो पहुंच के कई सनातनियों को जगा दे। सनातन को जगाना बहुत जरूरी है। हिंदू बनो, एक बनो, एकता में ही बल है। सांस लेते रहो, क्योंकि सांस भी बहुत बड़ी योगा है। योग करते रहो और भक्ति को कभी मत छोड़ो, चाहे आप जेनजी हो या अल्फा जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी सनातन से कनेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम, जय श्री जय महादेव।